हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का सभी भागवतों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथा रूप की कक्षा में। आज का शीर्षक छठे स्कंद से है और नाम है दक्षी प्रजा और नारद मुनि को शाप। जब 10 प्रचेता तपस्या करके जल से बाहर निकले उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी विशाल वृक्षों से आच्छादित हो चुकी थी। इसे देखकर उन्हें क्रोध आ गया। उन सब वृक्षों को जलाकर भस्म करने की इच्छा से प्रचेता अपने मुखों से वायु और अग्नि उत्पन्न करने लगे। इसे देखकर सोमदेव उन्हें शांत करने के लिए वहां प्रकट हो गए। संपूर्ण वनस्पति जगत के स्वामी सोमदेव को वृक्षों पर अत्यंत करुणा आई और उन्होंने प्रचेताओं को शांत करते हुए कहा, हे महाभाग प्रचेताओं, राजा के रूप में तुम्हारा कर्तव्य प्रजा का पालन करना है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम इन वृक्षों को मत जलाओ। भगवान हरि ने समस्त प्राणियों के भोजनार्थ इन वृक्षों तथा अन्य वनस्पतियों की रचना की है। तुम्हारे पिता महाराज प्राचीन बरही तथा भगवान विष्णु इन दोनों ने तुम्हें प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया है। तब क्या विचार करके तुम इन वृक्षों तथा वनस्पतियों को नष्ट करना चाहते हो? तुम्हारी प्रजा और उनके वंशजों के लिए इन वृक्षों की रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार माता पिता बच्चों की रक्षा करते हैं, पल के आंखों की रक्षा करती हैं, पति अपनी पत्नी की रक्षा करता है, गृहस्थ भिखारियों का पालन करता है, विद्वान व्यक्ति मूर्खों का मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार राजा का कर्तव्य समस्त प्रजा का संरक्षण करना है। यह वृक्ष भी तुम्हारी प्रजा है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण करो और इसका संरक्षण करो। भगवान प्रत्येक चर अचर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी का शरीर भगवान का मंदिर है। उस इस उच्च दृष्टिकोण से देखते हुए तुम भगवान को संतुष्ट करो और वृक्षों के रूप में इन प्राणियों का वध मत करो। जो वृक्ष जल गए सो जल गए, परंतु शेष वृक्षों को कृपा करके छोड़ दो। हे राजकुमारों, मारिशा नामक इस सुंदर और सुशीला कन्या को स्वीकार करो। इन वृक्षों ने इसका लालन पालन किया है, इसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो। सोमदेव के इन वचनों को सुनकर
प्रचेतागण शांत हो गए। उन्होंने धर्म के अनुसार प्रमलोचा अप्सरा की पुत्री मारीशा से विवाह किया। प्रचेताओं के सम्मिश्रित वीर्य से मरीशा के गर्भ से सर्वप्रथम दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष ने अपने मन से सबसे पहले विभिन्न देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं, जलचरों और अन्य प्राणियों की उत्पत्ति की। परंतु जब उन्होंने देखा कि इन जीवात्माओं की उत्पत्ति उनके मन अनुसार नहीं हुई है, वे विंध्याचल पर्वत के निकट अघमर्षण नामक पवित्र स्थल पर चले गए। वहां दक्ष ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या तथा अनेक अनुष्ठान किए। इस दौरान उन्होंने भगवान को हंस गुह्य प्रार्थनाएं अर्पित की। मैं परम भगवान को प्रणाम करता हूँ। वे माया शक्ति से परे हैं और केवल शुद्ध ज्ञान द्वारा ही उनकी अनुभूति की जा सकती है। उनकी इच्छा सदैव सर्वोपरि रहती है। इस प्रकार से वे समस्त जीवों के एवं भौतिक सृष्टि के स्वामी हैं। जिस प्रकार विषय वस्तु नहीं जान पाती कि इंद्रियां उन्हें किस प्रकार ग्रहण करती हैं, उसी प्रकार यद्यपि जीवात्मा शरीर के भीतर परमात्मा के साथ निवास करता है, वह नहीं जान पाता कि किस प्रकार भगवान उसकी इंद्रियों को निर्देशित कर रहे हैं। जब व्यक्ति की चेतना सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों भौतिक तत्वों के संदूषण से शुद्ध हो जाती है और जागृत, सुसुप्त तथा स्वप्नावस्था में भी उद्विग्न नहीं होती, उस समय वह व्यक्ति दिव्य स्तर पर स्थित हो जाता है। इस अवस्था में वह किसी भी भौतिक वस्तु को नहीं देखता और स्मृति का वह भाग जो विभिन्न भौतिक नामों तथा रूपों में भेद करता है, वह नष्ट हो जाता है। केवल उस दिव्य स्तर पर ही परम भगवान की अनुभूति होती है। जिस प्रकार यज्ञ करने में दक्ष ब्राह्मण 15 सामीधेनी मंत्रों के उच्चारण से लकड़ी के भीतर छिपी अग्नि को बाहर प्रज्वलित कर लेते हैं, उसी प्रकार जो लोग चेतना के शुद्ध स्तर तक पहुंच गए हैं, वे अपने हृदयों के भीतर परमात्मा के दर्शन करते हैं। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कब मुझसे प्रसन्न होंगे? परम ब्रह्म श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं, चाहे वे किसी कार्य को स्वयं करें अथवा किसी के माध्यम से करवाएं। वे ही एक मात्र मूल कर्ता। एक सेकंड होल्ड करना। परम ब्रह्म श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं, चाहे वे किसी कार्य को स्वयं करें अथवा किसी के माध्यम से करवाएं। वे ही एकमात्र मूल कर्ता तथा समस्त कारणों के परम कारण हैं। मुनियों के हृदयों के भीतर बैठकर वे उन्हें विभिन्न मतों का प्रसार करने की प्रेरणा देती हैं। वे उन्हें ऐसी विस्मृति प्रदान करते हैं कि वे अपने मूल स्वरूप को भूलकर परस्पर वाद विवाद करते हुए कई बार सहमत होते हैं और कई बार असहमत। इस प्रकार भगवान ने इस भौतिक संसार में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया है जिसके कारण वे मुनिजन कभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं आ पाते। जिस प्रकार वायु किसी वस्तु के गुण को उड़ाकर ले जाती है, जैसे फूल की गंध, उसी प्रकार भगवान व्यक्ति की इच्छा अनुसार निम्न स्तर की उपासना के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। ये 15वें अध्याय का श्लोक है ना यहाँ पे उसका 15 चैप्टर भगवत गीता का। याद है किसी को? हाँ, दोनों में डाल दो थोड़ा थोड़ा। एक सेकंड ना, एक फुल कर देना, जो बचेगा वो दूसरे में डाल देना। है ना उसमें एक श्लोक, यथा आकाश स्थितो नित्यं, वो वाला, कि जिस जिस तरह से हम्म, किसी को याद है? भाव्या प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। माता जी वो वायुर्गंधा निवासयात वाला। हाँ वही है गाना। आता है? पूरा नहीं याद। भूल गया। जी। किसी और को आता है? विनीता माता जी आपको आता है? विनीता माता जी आता है?
हरे कृष्णा माता जी, आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। आपने अनम्यूट तो किया लेकिन आवाज नहीं आई। वायुर्गंधानि वासया, ये वाला। माता जी आप हैंड तो रेस किया है मैंने, आप अनम्यूट हो, बोलो ना। चलो मैं एक गा देती हूँ। 8वें नंबर का श्लोक है ना उसका, भगवत गीता 15वें अध्याय का। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्, ये वाला। तो जिस प्रकार ये पढ़ लिया था, यद्यपि कई बार भगवान विष्णु देवता के रूप में आते हैं, परंतु वह उनका मूल स्वरूप नहीं होता, इसलिए ऐसे रूपों का क्या लाभ। मेरी यह कामना है कि आदि भगवान मेरी इच्छाओं की पूर्ति करें। सदैव भक्तों के प्रति स्नेहिल रहने वाले भगवान विष्णु दक्ष द्वारा अर्पित की गई प्रार्थनाओं से अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उस पवित्र स्थान पर प्रकट हो गए। भगवान के चरण कमल गरुड़ के कंधों पर टिके थे और उन्होंने अपनी अष्टभुजाओं में चक्र, शंख, खड्ग, ढाल, बाण, धनुष, रस्सी और गदा धारण करके रखी हुई थी। उनकी गहरी नीली देह सुंदर पीतांबर से सुसज्जित थी। मुख अत्यंत उल्लसित प्रतीत हो रहा था। उनके गले से लेकर चरणों तक फूलों की झूलती माला पहनी हुई थी उन्होंने, और उनकी संपूर्ण देह विलक्षण सुंदर आभूषणों से सजी थी। भगवान के साथ नारद मुनि तथा देवराज इंद्र सहित प्रमुख देवगण भी थे। भगवान के पीछे तथा उनकी दोनों ओर खड़े ये भक्तगण निरंतर उनका स्तुति गान कर रहे थे। सहसा भगवान के अद्भुत देदीप्यमान रूप को देखकर दक्ष तो कुछ भयभीत हो गए, परंतु फिर उन्होंने अत्यंत आनंद पूर्वक भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। जिस प्रकार पर्वतों के नीचे बहने वाली नदियां पानी से भर जाती हैं, उसी प्रकार भगवान के दर्शन से दक्ष की इंद्रियां आनंद से भर उठी। वे इतने भाविभोर थे कि उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, वे बस भूमि पर लेटे ही रहे। भगवान दक्ष के हृदय की अभिलाषा को जानते थे, इसलिए उन्होंने कृपा पूर्वक उनसे कहा, हे महाभाग प्राचेतस, मुझ में दृढ़ विश्वास होने के कारण तुमने इस परम दिव्य आनंद के स्तर को प्राप्त किया है। वास्तव में तुम्हारी भक्ति और तपस्या के मेल से तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। मेरी यही इच्छा है कि इस संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी रहे और तुम भी संपूर्ण जगत के कल्याणार्थ ही तपस्या करो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम मेरी इच्छा को फलीभूत करने के लिए मेरी सहायता कर रहे हो, और इसलिए मेरी तटस्था शक्ति के विस्तार तुम सब प्रजापतियों को मेरे विभिन्न गुणों का अवतार माना जाता है। प्रिय दक्ष, पंचजन प्रजापति की असक्नी असिक्नी नामक एक कन्या है। मेरी इच्छा है कि तुम उससे विवाह करो। तुम उसके साथ सहवास करते हुए सैकड़ों संतान उत्पन्न करोगे और इस प्रकार सृष्टि में प्रजा का विस्तार होगा। तुम्हारी ये सब संतानें भी मेरी माया शक्ति के चंगुल में बंधी रहेंगी और इस प्रकार तुम्हारे ही समान संभोग करेंगी, परंतु मेरी कृपा से तुम और वे सब भक्ति पूर्वक मेरी सेवा भी कर पाओगे। इस प्रकार दक्ष को उपदेश देकर भगवान वहां से तुरंत अंतर्धान हो गए, मानो जैसे कोई स्वप्न था। तत्पश्चात भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से दक्ष ने अपनी पत्नी सिकनी के गर्भ से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। उनका नाम पड़ा हर्यश्व। वे सभी पुत्र अत्यंत मृदु तथा अपने पिता के आज्ञाकारी थे। जब दक्ष ने उन्हें संतान उत्पत्ति करने का आदेश दिया, तो वे सब पश्चिम दिशा में स्थित नारायण सर नामक तीर्थ स्थान पर गए, जहां सिंधु नदी समुद्र में मिलती है। वहां हर्यश्व नियमित रूप से उस पवित्र सरोवर में स्नान करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे उनका मन शुद्ध हो गया और उनका चित्त परमहंस साधुओं के कार्यों की ओर प्रवृत्त होने लगा। परंतु चूंकि उनके पिता ने उन्हें संतानोत्पत्ति का आदेश दिया था, उन्होंने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कठोर तपस्याएं की। एक दिन नारद मुनि वहां आए और उन युवकों को उपदेश देते हुए कहने लगे, हे हर्य श्वो, तुमने अभी तक इस पृथ्वी की सीमा नहीं देखी है। एक ऐसा राज्य है जहां पर केवल एक पुरुष निवास करता है, और वहां एक ऐसा छिद्र है जहां प्रवेश करने के बाद कोई बाहर नहीं आता। वहां एक पुंश्चली स्त्री रहती है, जो स्वयं को आकर्षक वस्त्रों तथा आभूषणों से सजाकर रखती है, और वहां रहने वाला पुरुष उसका पति है। उस राज्य में एक ऐसी नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है। एक ऐसा घर है जो 25
तत्वों के मिश्रण से बना है और एक ऐसा हंस है जो विभिन्न बोलियों में बोलता है और नुकीली धार तथा वज्र से बनी तीव्रता से गोल घूमने वाली एक वस्तु है। चूंकि अभी सब तुम नादान हो और तुमने यह सब नहीं देखा है, तुम्हारे पास ज्ञान का अभाव है, और ज्ञान के बिना भला तुम किस प्रकार संतानोत्पत्ति कर सकते हो? तुम्हारे पिता महान विद्वान हैं, परंतु तुम उनकी वास्तविक आज्ञा को समझ नहीं पाए हो। अपने पिता के मूल उद्देश्य को समझे बिना तुम किस प्रकार प्रजा उत्पन्न करोगे? नारद मुनि के पहेली भरे शब्दों को सुनकर हर्ष सहज रूप से उन्हें समझ गए। बिना किसी की सहायता लिए वे उनका अर्थ जान गए, जो इस प्रकार है। धरती को व्यक्ति के कार्यों का क्षेत्र अथवा भौतिक शरीर कहा जाता है, और भगवान ही एकमात्र पुरुष हैं जो वास्तव में भोग करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13, कौन बताएगा उसका नाम क्या? 13 चैप्टर का नाम अध्याय 13 का है किसी को याद? नहीं याद है? चलो फिर इसको देख कर आना, ठीक है? चलो आगे पढ़ते हैं। कहाँ गया? यहाँ बताया गया छिद्र निम्न लोकों अर्थात बिर स्वर्ग को इंगित करता है, क्योंकि वहां प्रवेश करने वाला व्यक्ति कदाचित ही वहां से लौट आता है। रजोगुण के प्रभाव में बद्धजीव की अस्थिर बुद्धि एक वैश्य जैसी है, जो बार बार अपने वस्त्र बदलकर व्यक्ति के ध्यान को आकर्षित करती है। बद्धजीव उस वैश्य का पति है। अपनी शुद्ध बुद्धि के कारण उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। भौतिक प्रकृति वह नदी है जो दोनों दिशाओं सृजन और संहार में बहती है। हो सकता है कि माया रूपी इस नदी में डूब रहा व्यक्ति इस नदी के ज्ञान और तपस्या रूपी तटों पर आने की कोशिश करे, परंतु तटों पर इस नदी का प्रवाह अत्यंत उग्र है। 25 तत्वों से बना यह घर भौतिक संसार है। हंस वह व्यक्ति है जो भौतिक और आध्यात्मिक के बीच भेद कर सके, और उसकी बोली शास्त्रों की वाणी है। तीक्ष्ण तलवार और वज्र से बना वह यंत्र शाश्वत काल है, जो इस भौतिक जगत के कार्यों को बिना रुके ही चलाता रहता है। हर्यश्व जान गए कि शास्त्र ही उनके वास्तविक पिता हैं, और शास्त्रों के उद्देश्य को समझे बिना वह वास्तव में ज्ञानी ही रहेंगे। नारद मुनि के निर्देशों को सुनकर हर्यश्व आध्यात्मिक जीवन के तत्व को भली भांति समझ गए। उनका अंधकार दूर हो गया और चेतना प्रकाशित हो उठी। उनकी शिक्षाओं के सार को आत्मसात करके उन्होंने नारद मुनि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, और उनकी प्रदक्षिणा करने के पश्चात उस मार्ग पर चल पड़े जिस पर चलने के बाद कोई भी इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आता। नारद मुनि जानते थे कि पवित्र स्थल में निवास करने तथा अपनी तपस्याओं के कारण हर्यश्व मुक्ति के योग्य हैं। इसलिए नारद मुनि ने सोचा, क्योंकि इन युवकों को अकारण पारिवारिक जीवन में उलझाने के लिए कब प्रेरित किया जाए। ऐसा पारिवारिक जीवन इतना अंधकार युक्त है कि एक बार प्रवेश करने के बाद कोई उससे बाहर नहीं निकल सकता। इस प्रकार नारद मुनि हर्षिवों के पास गए हरिषुओं के पास गए, और उन्हें अपने पिता के निर्देश पालन से हतोत्साहित करके भगवत प्राप्ति के मार्ग पर भेज दिया। हर्यश्वों का उद्धार करने के पश्चात नारद मुनि अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करके संपूर्ण ब्रह्मांड में फिर से भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। कुछ समय पश्चात नारद मुनि स्वयं प्रजापति दक्ष के पास आए और उनके पुत्रों द्वारा चुने गए आध्यात्मिक पथ का समाचार दिया। इसे सुनकर दक्ष गहन शोक करने लगे, परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें जैसे तैसे शांत किया। तत्पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी पांच जनी के गर्भ से 1000 पुत्रों को जन्म दिया। उनका नाम हुआ स्वालाश्व। अपने पिता द्वारा संतानोत्पत्ति का आदेश प्राप्त करके दक्ष पुत्रों का यह दूसरा समूह भी तपस्या करने के लिए नारायण सर पहुंच गया। पवित्र सरोवर में नियमित रूप से स्नान करके उनका हृदय भी शुद्ध हो गया। अनेक महीनों तक केवल जल और वायु पर ही अपना निर्वाह करते हुए वह निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते थे। हम परम भगवान नारायण के चरण कमलों की सादर वंदना करते हैं। वे सदैव अपने नित्य धाम वैकुंठ में निवास करते हैं। एक बार फिर नारद मुनि वहां जा पहुंचे और पहेलियों में बातें करते हुए दक्ष पुत्रों को परम सत्य का ज्ञान देने लगे। स्वलाशुओं सब लाशुओं
को अपने अग्रजों द्वारा अपनाए गए पथ पर चलने की प्रेरणा देकर नारद मुनि की कृपा दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं जाती। उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। नारद मुनि की कृपा से सब लाशुओं ने संतानोत्पत्ति की और अपनी सब अभिलाषाएं त्याग दी और शुद्ध कृष्ण भक्ति से संबंधित कार्य करने लगे। जिस प्रकार रात पश्चिम दिशा में छिपकर फिर नहीं लौटती, उसी प्रकार दक्ष के ये पुत्र आज तक नहीं लौटे हैं। उस समय दक्ष प्रजापति को अनेक अपशकुन दिखने लगे और जब उन्हें यहाँ वहां से समाचार प्राप्त हुआ कि उनके पुत्रों का दूसरा दल भी नारद मुनि के बहकावे में आ गया है, वे अत्यंत शोकातुर और क्रोधित हो उठे। भौतिकतावादी माता पिताओं का ऐसा स्वभाव होता है कि जब उनके युवा बच्चे कृष्ण भक्ति को अंगीकार कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को जीवन के सुखों से वंचित किया जा रहा है और वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और भक्तों पर समाज के शत्रु होने का आरोप लगाते हैं। तो ये चीज तो हम देखते ही हैं आजकल इस्कॉन टेम्पल में जो यंग जनरेशन होती है, जब वो जुड़ती है तो उनके मम्मी पापा जो होते हैं वो क्या बोलेंगे उनको, अ, उनके मम्मी पापा को गुस्सा चढ़ता है, उनके मम्मी पापा परेशान हो उठते हैं कि और क्या बोलते हैं, इस्कॉन वालों ने हमारे बच्चे का दिमाग वॉश आउट कर दिया, इस्कॉन संस्था ही ऐसी कि दिमाग ही ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो एक बारी प्रभुपाद जी को भी ऐसे ही बोला था किसी ने, स्वामी जी आपकी संस्था लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम करती है। स्वामी जी ने बोला प्रभुपाद जी ने बोला हाँ बिल्कुल, वॉश तो हम करते हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो दिमाग हैं तुम लोगों के, उसमें गंदगी भरी हुई है। काम, वासना, लोभ, क्रोध, मोह, ये अटैचमेंट्स भरी हुई हैं, आसक्तियाँ भरी हुई हैं फालतू की। तो उसमें उसको हम ब्रेन तो वॉश करते हैं, अच्छे से साबुन से धोते हैं आपका दिमाग, तभी करके आप लोग भक्त बन सकते हैं। तो यही चीज़ है, लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि उनको लगता है कि उनके बच्चों की ज़िंदगी को क्या किया जा रहा है, सुखों से वंचित किया जा रहा है। कौन से सुख? कि अगर ये चले जाएँगे, हमारी सेवा कौन करेगा? एक ये आ गया। दूसरा, ये मंदिर में जाके टलियाँ बजाते रहेंगे, घंटियाँ पीटते रहेंगे, बैठकर वहाँ पे छैने खड़काते रहेंगे, तो घर कौन देखेगा? शायद ये सन्यासी बन गया अगर, तो सन्यासी बनने के बाद ये अगर ये सन्यासी बन गया तो फिर उसके बाद शादी नहीं करेगा तो बच्चे नहीं पैदा करेगा तो हमारा कुल वंशज कहाँ से चलेगा? इस तरह की चीजें जो है फिर लोगों को क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं मेंटली, मतलब उनके पेरेंट्स को। एक सेकंड, है ना? तो इस तरह से उन्हें गुस्सा आता है बहुत सारा और भक्तों पर समाज के शत्रु होने का आरोप लगाते हैं कि ये माँ बाप के बच्चे छीन लेते हैं, माँ बाप कहाँ जाएं बूढ़े होकर, सेवा कौन करेगा, ये घर नहीं बसाएंगे तो हमारा कुल कैसे चलेगा, हमारा खानदान खत्म हो जाएगा, वंश कैसे हम आगे बढ़ाएंगे अपना। इस तरह की चीजें जो होते हैं वो बोलने लग जाते हैं। नारद मुनि जानते थे कि जब कोई व्यक्ति शोकातुर होता है तो उस समय उसे भक्ति का ज्ञान देने के लिए सर्वोत्तम है और उन्होंने इस सुअवसर का लाभ उठाया। दक्ष को भौतिकतावादी जीवन से मुक्त करने के उद्देश्य से उनके महल पहुंच गए। नारद मुनि को देखते ही दक्ष क्रोध से तमतमा उठे, उनके होठ कांप रहे थे और वे अत्यंत कठोर शब्दों में नारद मुनि की निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, तुम जैसे लोग साधुओं के वस्त्र तो पहनते हो, परंतु वास्तव में तुम सब पखंडी हो। मेरे अबोध बालकों को वैराग्य का पथ दिखाकर तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम निर्लज हो और दयाहीन हो। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मेरे पुत्रों पर अभी तक समाज के अनेक ऋण शेष थे। अभी तक यज्ञ करके देव ऋण, ब्रह्मचार्य के पालन द्वारा ऋषि ऋण, संतान उत्पन्न करके अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए थे। आ गया ना कि मतलब कि पितृ ऋण की बाप का पापा का कर्जा, माँ का कर्जा तो हो गया ना, जैसे दूध, ऐसे ही गुरु का ऋण होता है, जमीन का ऋण होता है, अपने व्रत का ऋण होता है, जो यहाँ लिखा है ब्रह्मचार्य पालन का, ऋषि ऋण जो हो गया ये। पितृ ऋण की हो क्या हो गया कि अगर आप ऋण देंगे, मतलब लाइक अगर आपको कर्ज से मुक्त होना है तो आपको संतान उत्पन्न करनी है। कि किस वे में, ताकि हमारा कुल जो है वो आगे चले, हमारा नाम जो है वो आगे बढ़े। और उन्हें इस वैदिक मार्ग से भटकाकर तुमने उनकी इस जगत तथा अगले जगत में प्रकृति को बाधित किया है। स्वयं को भगवान विष्णु का पार्षद कहते हुए तुमने उन बच्चों पर बड़ी हिंसा की है और भगवान की ख्याति को कलंकित किया है। तुम्हारी इतनी साहस तुम्हारा इतना साहस कैसे कि एक और तुम तो भगवान के सेवक होने का दावा करते हो और दूसरी तरफ तुम इतने घृणित कार्य करते हो। क्या तुम्हें अपनी करतूतों पर जरा सी भी शर्म नहीं आती? भगवान के सच्चे भक्त बद्ध जीवों के प्रति अति दयालु होते हैं और सदैव उनके कल्याण का विचार करते हैं। यद्यपि तुम्हारी वेशभूषा तो भक्तों जैसी है, परंतु तुम उन लोगों से शत्रुता रखते हो जो तुम्हारे शत्रु नहीं है।
तुम दूसरों के परिवार में तथा मित्रों के बीच में दुश्मनी के बीज बोते हो। ठीक है, वैर के बीज बोते हो। तुम्हें लगता है कि केवल वैराग्य की भावना को जागृत करने से व्यक्ति इस भौतिक संसार से विरक्त हो जाएगा। परंतु मेरा मत है कि सबसे पहले व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा केवल वैराग्य के वस्त्र धारण करने से वैराग्य नहीं आता। यह सत्य है कि भौतिक सुख समस्त प्रकार के दुखों का मूल कारण है, परंतु जब तक कोई व्यक्ति स्वयं परम सत्य की अनुभूति नहीं करता, तब तक तब तक इसे त्यागना संभव नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ मार्ग यह है कि व्यक्ति को भौतिक सुखोपभोग करते हुए ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे एक दिन वह भौतिक सुखों की व्यर्थता को समझ जाए और इस प्रकार अन्यों की सहायता के बिना ही व्यक्ति इस भौतिक संसार के कष्टदायक स्वभाव को जान जाता है ही है जान जाता है। एक सेकंड ना, मुझे पेज इधर हूँ कैसे लिखा आ गया। पेज नंबर देखें, वन, ये क्या है, 180, 177। दो पेजेस मिस हो गए हैं उसमें ना, दो पेजेस कैसे मिस हो गए। एक मिनट रुकेंगे, मतलब अब मैं स्क्रीन तो नहीं दिखा पाऊंगी, मैं बुक से रीड कर लेती हूँ। ठीक है, एक मिनट रुको। अभी मैं बुक से पढ़ रही हूँ, ये पेज एक स्किप हो गया शायद से ना, ये प्रिंट आउट में, सॉरी, इसमें पीडीएफ में नहीं बनाए, स्किप हो गया है। ऐसे लोग जो अन्यों को उपदेश द्वारा प्रभावित होकर वैरागी जीवन को स्वीकार करते हैं, वे अपने वैराग्य में उतने दृढ़ नहीं रह पाते जितने व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करके वैरागी बनने वाले। यद्यपि मैं अपनी मार्केट पत्नी बच्चों के साथ, कहाँ से पढ़े आप ये? प्रभु जी, श्रीमद् भागवत का? ऐसे लोग जो अन्यों के उपदेशों द्वारा प्रभावित होकर वैरागी जीवन को स्वीकार करते हैं, वे अपने वैराग्य में उतने दृढ़ नहीं रह पाते जितने व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करके एक वैरागी बनने वाले। यद्यपि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक ग्रस्त का जीवन यापन करता हूँ, परंतु वैदिक नियमों का समुचित निर्वाह करने के कारण मैं बिना किसी पाप के जीवन का सुख भोग रहा हूँ। यह दुर्भाग्य है कि तुमने यह दुर्भाग्य है, कहाँ गया, यह दुर्भाग्य है कि तुमने मेरे निष्पाप बच्चों को अकारण ही भटकाकर मेरे दिल को भारी ठेस पहुंचाई है। पहली बार मैंने इसे सहन कर लिया था, परंतु तुमने फिर से वही जघन्य कार्य किया है। तुम्हें ज्ञान नहीं है कि दूसरों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाना चाहिए, इसलिए तुम निश्चित ही बहुत बड़े मूर्ख हो। भले ही तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करो, परंतु मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि कहीं तुम्हारा घर नहीं होगा। दक्ष के ये तर्क दोषपूर्ण थे। भौतिक संसार के दुखों का स्वयं अनुभव करने के बाद भी आवश्यक नहीं कि व्यक्ति के चित्त में वैराग्य उत्पन्न होगा। भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा तथा भौतिक गुण इतने प्रबल हैं कि कि प्रत्येक दुख देखने के बाद भी व्यक्ति इंद्रिय भोग के प्रयासों को नहीं छोड़ता। और यह सत्य है कि नारद मुनि जैसे महाभागवत वैष्णवों के आशीष से ही व्यक्ति के चित्त को सुसुप्त वैराग्य की भावना जागृत होती है। दक्ष के श्राप को सुनकर नारद मुनि ने कहा, तद बाढ़, यानी कि ऐसा ही हो। यद्यपि नारद मुनि के पास दक्ष को प्रतिशाप देने की शक्ति थी, परंतु उन्होंने फिर भी ऐसा नहीं किया। वे एक सहनशील और दयालु साधु थे। वास्तव में नारद मुनि जैसे प्रचारक भक्तों के लिए दक्ष का शाप एक वरदान है, क्योंकि इनकी सहायता से वे संपूर्ण जगत में भ्रमण करते हुए मनुष्य समाज को भगवत भक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के निर्देश पर दक्ष ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। 60 गर्ल्स को, ठीक है, 60 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष जानते थे कि नारद मुनि द्वारा इन कन्याओं को वैराग्य के पथ पर ले जाने की कोई संभावना नहीं है। दक्ष ने इन 60 में से 10 पुत्री धर्मराज यानी कि यमराज को दे दी, 17 कश्यप मुनि को दे दी, 27 सोम को दे दी और अंगिरा, कृपाश्व और भूत, इन तीनों को दो दो पुत्रियां दे दी। यमराज ने साध्या नामक अपनी पत्नी से साध्यों का जन्म हुआ और विश्वा से विश्व देवों का जन्म हुआ।
यम ने अपनी मुहूर्ता नामक पत्नी से मोहिर्तु को जन्म दिया। ये देवता अपने अपने शासनकाल के दौरान जीवात्माओं को उनके कर्मफल प्रदान करते हैं। यम की वसु नामक पत्नी से 8 वसुओं का जन्म हुआ, जिनमें द्रोण प्रमुख थे। द्रोण की अभिमति नामक पत्नी से हर्ष, शोक, भय तथा अन्य पुत्रों का जन्म हुआ। अग्नि नामक वसु की पत्नी कृत्रिका से स्कंद यानी कि कार्तिकेय का जन्म हुआ। और दोष नामक वसु की पत्नी शर्वरी से कहाँ गया शर्वरी से शिशुमार का जन्म हुआ और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एक विस्तार थे। वास्तु नामक वसु की पत्नी आंगिरसी से महान वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ और उनकी पत्नी आकृति ने चाक्षुष मनु को जन्म दिया। भूत की पत्नी सरूपा ने 11 रुद्रों को जन्म दिया और उनकी दूसरी पत्नी ने रुद्र के भूत पिशाचों जैसे संगियों को जन्म दिया। अंगिरा की पत्नी सती से अथर्वा गिरस वेद का जन्म हुआ। कश्यप की पत्नी पतंगी ने विभिन्न प्रकार के पक्षियों को तथा एक अन्य पत्नी यामिनी ने टिड्डियों को जन्म दिया। विनता ने भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ तथा सूर्यदेव के वाहक अरुण को जन्म दिया और कद्रु ने विभिन्न प्रकार के सांपों को जन्म दिया। कश्यप की पत्नियां इस ब्रह्मांड की लगभग अधिकांश प्रजा की माताएं बन गई। अपनी तिमी नामक पत्नी से कश्यप ने जलचरों को जन्म दिया और सरमा से भाग तथा चीते जैसे खूंखार पशुओं को जन्म दिया। सुरभि से गायें, भैंसों और खुरों वाले अन्य पशुओं ने जन्म लिया और तामरा से चील, गिद्ध और शिकार करने वाले अन्य बड़े पक्षियों का जन्म हुआ। कश्यप की मुनि नामक पत्नी से अप्सराओं का जन्म हुआ और क्रोध वशा से विभिन्न सांपों तथा मच्छरों ने जन्म लिया। ईला के गर्भ से विविध वृक्षों तथा लताओं ने जन्म लिया और राक्षसों तथा शैतानी आत्माओं ने सुरसा के गर्भ से जन्म लिया। कश्यप की अरिष्टा नामक पत्नी ने गंधर्वों को जन्म दिया और घोड़े जैसे पशुओं ने काष्ठा के गर्भ से जन्म लिया। दनु ने 61 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से 18 प्रमुख हैं, जैसे कि शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, वृषपर्वा, धूम्रकेश, विरूपाक्ष और विप्रचिति। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा का विवाह नहुष के पुत्र ययाति से हुआ था। दनु के एक पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदर पुत्रियां थी, उपदानवी, हयशीरा, पुलोमा तथा कालका। उपदानवी का विवाह हिरण्याक्ष के साथ हुआ। हयशीरा का कृतु से और अन्य 2 पुलोमा का कालका को कश्यप ने स्वीकार किया। इन दोनों के गर्भ से 60,000 60,000 निवातक निवातक वचों, पोलोमों और कालकेयों का जन्म हुआ, जिनका वध अर्जुन के द्वारा हुआ। अपनी पत्नी सिंहिका से विप्रचिति ने 101 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें राहु सर्व प्रमुख थे। अन्य 100 पुत्र केतु के नाम से प्रसिद्ध हुए। अदिति के 12 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शत्रु और उरुक्रम। विवस्वान की पत्नी संज्ञा ने श्राद्ध, देव, मनु तथा एक अन्य जुड़वा भाई बहन यमराज और यमुना नदी को जन्म दिया। यमुना को यमी भी कहा जाता है। पृथ्वी पर एक घोड़ी के रूप में भ्रमण करते हुए यमी ने अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी छाया ने 2 पुत्रों शनैश्चर और सार्वणी मनु तथा एक पुत्री तप्ती को जन्म दिया। तप्ती का विवाह संवरण से हुआ। अर्यमा की पत्नी मातृका ने अनेक विद्वान पुत्रों को जन्म दिया और फिर उनकी सहायता से ब्रह्मा जी ने आत्मनिरीक्षण की क्षमता रखने वाले मनुष्यों को उत्पन्न किया। दैत्यों की पुत्री रचना का विवाह प्रजापति त्वष्टा से हुआ और उसने 2 अत्यंत शक्तिशाली पुत्रों सन्निवेश और विश्वरूप को जन्म दिया। तो ये वाला जो शीर्षक है ना, ये खत्म हो गया। टाइटल था ये हमारा, जो भी पढ़ा हमने आज, दक्ष की प्रजा और नारद मुनि को शाप, छठे स्कंद से। अभी अगला पेज जो है वो यहाँ से शुरू होने वाला है, तो उसका एक ही पैराग्राफ है, वो मैं पढ़ देती हूँ। नेक्स्ट शीर्षक है, उसके आगे आप में से कोई भी डिवोटी अगर कंटिन्यू करना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा, रीड करना, तो प्लीज वो कर लेना, ठीक है। अगला टाइटल है हमारा छठे स्कंद से वृत्रासुर का। वृत्रासुर। एक समय देव राजा सॉरी एक समय देवराज इंद्र को अपने ऐश्वर्य पर बहुत अभिमान हो गया। देवताओं की सभा में वे अपनी पत्नी शची देवी के साथ एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर मरुतगण, वसुगण, रुद्रगण, आदित्यगण, रिभुगण, विश्वदेवगण, साध्यगण, अश्वनी कुमार, सिद्धगण, चारणगण और गंधर्वगण तथा अनेक महान ऋषि मुनि विराजमान थे। उसी सभा में अनेक विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पतंग यानी कि पक्षी और उरग यानी कि सांप भी थे।
वे सब सम्मान पूर्वक इंद्रदेव की सेवा में रत थे। अप्सराएं नाच रही थी और गंधर्व उन्हें ताल देते हुए मीठा मीठा संगीत गा रहे थे। और इसी बीच बृहस्पति ने सभा में प्रवेश किया। यद्यपि इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को सभा में प्रवेश करते हुए देखा, उन्होंने ना तो उसे बैठने के लिए आसन दिया और ना ही उनका सम्मान करने के लिए अपने आसन से वे खड़े हुए। अपने ऐश्वर्य के नशे में गर्वित हुए इंद्र ने अपने गुरु का स्वागत करने के लिए कुछ भी नहीं किया। बृहस्पति इंद्र के हृदय में बैठे गर्व तथा उसके होने वाले दुष्परिणामों को स्पष्ट रूप से देख रहे थे। वे चाहते तो देवराज को शाप दे सकते थे, परंतु उन्हें एक अच्छा सबक सिखाने के लिए वे उन्हें बिना कुछ बोले हुए वहां से चले गए। इंद्रदेव को अपनी गलती का फटाफट एहसास हुआ, अनुभव हुआ। वहां उपस्थित समस्त देवगणों तथा ऋषिगणों की उपस्थिति में वे आत्मनिंदा करने लगे। ओह, मैंने कितना घृणित कार्य किया है। अपने भौतिक ऐश्वर्य के कारण मैं अभिमानी बन गया और अपनी बुद्धि खो बैठा। मैंने तो अपने गुरु का अपमान किया है और इसलिए निश्चित ही मैं अत्यंत ही निंदनीय हूँ। अब यहाँ से कोई पढ़ना चाहता है तो प्लीज पढ़ सकता है। निंदनीय हूँ। किसी को रीड करना है? कोई पढ़ना चाहता है? पढ़ो भाव्य प्रभु जी। यद्यपि मैं सतुगुण में रहने वाले देवताओं का राजा हूँ, परंतु मुझे अपने इस तुच्छ ऐश्वर्य पर अभिमान हो गया और मिथ्या अहंकार ने मेरी चेतना को दूषित कर दिया। भला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ऐसे ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए पतन का खतरा मोल लेगा। नष्ट हो जाए मेरा यह ऐश्वर्य और यह ख्याति। ऐसे अभिमानी नेता जो सोचते हैं कि उन्हें ब्राह्मणों का सम्मान करने की आवश्यकता नहीं, वास्तव में वे अपने अनुयायियों के साथ पत्थर की नौका पर सवार हैं। विनाश का मार्ग चुनकर वे स्वयं को नरक में धकेलते हैं। अब मुझे अब मुझे निष्कपट भाव से अपने गुरुदेव के चरण कमलों में गिरकर क्षमा याचना और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। जब इंद्रदेव इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे, तब अपने शिष्यों के मनोभाव को जानकर बृहस्पति अदृश्य हो गई। चूंकि बृहस्पति इंद्र से अधिक शक्तिशाली थे, चाहते हुए भी इंद्र उन्हें खोज नहीं पाई। देवताओं ने बृहस्पति को खोजने के भरसक प्रयास किए, परंतु वे पूरी तरह विफल रहे। तब इंद्र ने सोचा, मेरे गुरुदेव मुझसे असंतुष्ट हैं, इसलिए मुझे सौभाग्य प्रदान करने वाले समस्त मार्ग बंद हो चुके हैं। यद्यपि इंद्र देवलोक में देवताओं के साथ रह रहे थे, परंतु इस दिन से इंद्र के मन की शांति छिन गई। असुरों को इंद्र की इस दुर्दशा की जानकारी मिलने में अधिक समय नहीं लगा। सुअवसर देखकर उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के निर्देशन में अपने अस्त्र शस्त्र जुटाए और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में देवगण बुरी तरह परास्त हुए और अपनी रक्षा का कोई मार्ग न देखते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण ली। हताहत देवताओं को देखकर ब्रह्मा जी ने आश्वासन देते हुए कहा, हे देवगणों, सांसारिक ऐश्वर्य के मद में चूर होकर तुमने अपनी सभा में आए बृहस्पति का यथोचित सत्कार नहीं किया। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि आपने इतने महान ब्राह्मण के साथ इतना घमंड भरा व्यवहार किया है। यह इसी के दुर्व्यवहार का परिणाम है कि आज तुम्हें असुर के हाथों पराजय का मुख देखना पड़ा है। कुछ समय पूर्व अपने गुरु शुक्राचार्य का अपमान करने के कारण असुर अत्यंत दुर्बल हो गए थे और इसलिए तुम इन्हें बार बार युद्ध में परास्त कर पा रहे थे। परंतु चूंकि अब असुरों ने शुक्राचार्य की यथोचित पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया है और दृढ़ता पूर्वक उनके निर्देशों का पालन किया है, उनके अंदर ऐसी विलक्षण शक्ति आ गई है कि यदि वे चाहे तो सरलता से मेरे धाम पर भी कब्जा कर सकते हैं। सत्य तो यह है कि किसी व्यक्ति अथवा नेता को ब्राह्मणों, गायों और भगवान की कृपा में दृढ़ श्रद्धा होती है और सदैव उनकी पूजा करता है, वह अपनी स्थिति में अडिग अटल बना रहता है। देवगणों, अभी आप बहुत वष्टा पुत्र विश्व रूप के पास जाओ और उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करो। उनका चरित्र अत्यंत पवित्र है तथा कठोर तपस्याएं करने से उनका ब्रह्म तेज प्रबल है। आपकी पूजा प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर वे निश्चित ही तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, विश्व रूप असुरों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहते हैं। तुम्हें उनकी इस भावना को सहन करना होगा। ब्रह्मा जी के उपदेश सुनकर देवताओं ने राहत की सांस ली और उनके निर्देशानुसार विश्व रूप के पास पहुंचे। उनका आलिंगन करने के पश्चात देवताओं ने कहा,
हे द्विज, तुम्हारा हर प्रकार से मंगल हो। चूंकि हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि बनकर आए हैं और तुम्हारे पिता तुल्य हैं, इसीलिए हमारी इच्छा पूरी करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। हे पुत्र, हम अपने शत्रुओं द्वारा पराभूत होने के कारण अत्यंत चिंतित हैं। सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण होने के कारण तुम समस्त वर्गों तथा आश्रमों के गुरु हो। हम सब तुम्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, जिससे तुम्हारी तपस्याओं के बल पर हम सरलता से असुरों को परास्त कर सकें। अपने से बड़ों को शिष्य स्वीकार करने की निंदा से भयभीत मत हो, क्योंकि जहां तक वैदिक मंत्रों से दक्षता पूर्ण उच्चारण का प्रश्न है, वह शिष्टाचार वहां लागू नहीं होता। इसलिए यद्यपि तुम हमसे छोटे हो, तुम निसंकोच हमारे पुरोहित बन सकते हो। देवताओं के निवेदन को सुनकर विश्वरूप अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवगणों, यद्यपि कहा जाता है कि किसी का पुरोहित बनकर कार्य करने से ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज को खो देता है, परंतु जब आप स्वयं मेरे पास आए हैं, तो मैं किस प्रकार आपके निवेदन को ठुकरा सकता हूँ। क्योंकि आप सब ब्रह्मांड का संचालन करने वाले महान अधिकारी हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। मैं अपने हित के लिए आपके आग्रह को स्वीकार करूंगा। वास्तव में सच्चा ब्राह्मण बाजार में गिरे अन्न के दानों को एकत्र करके अपना पालन करता है, और दूसरी ओर ऐसा ब्राह्मण जो एक पेशेवर पुरोहित बनकर धन कमाने के उद्देश्य से कार्य करता है, वह निश्चित ही निकृष्ट मानसिकता वाला व्यक्ति है। इसलिए यद्यपि कई बार इस प्रकार के पौरोहित्य की निंदा की गई है, मैं आपके निवेदन को नहीं ठुकरा सकता, क्योंकि आप मेरे वरिष्ठ हैं। तब विश्वरूप ने पूरे उत्साह और सावधानी पूर्वक इंद्रदेव एवं देवताओं के कल्याणार्थ अनुष्ठान आरंभ किया। उसके समापन होने पर उन्होंने इंद्र को नारायण कवच नामक एक गुप्त मंत्र दिया। इसके उपयोग की विधि इस प्रकार थी। जब भी व्यक्ति स्वयं को किसी संकट में देखे, तो सर्वप्रथम अपने हाथों एवं पैरों को धोकर वह इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आचमन करे। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं पुंडरीकाक्षं स वै अभ्यंतर शुचिः। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तब व्यक्ति कुश घास का स्पर्श करे और ध्यान पूर्वक उत्तर दिशा की ओर मुख करके अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करे। उसे इस मंत्र के एक एक अक्षर का उच्चारण करते हुए अपने हाथ से शरीर के 8 अंगों, 2 पैर, घुटनों, जंघाओं, उदर, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर का स्पर्श करना चाहिए। तब इन अंगों को विपरीत क्रम में स्पर्श करते हुए इस मंत्र के अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात व्यक्ति को 12 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करना चाहिए, और इसकी विधि इस प्रकार है। इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर के आगे ओम का उच्चारण करते हुए उन्हें अपनी उंगलियों के अग्रभाग पर रखना है। दाएं हाथ की तर्जनी से आरंभ करके बाएं हाथ की तर्जनी तक पहले 8 अक्षरों का उच्चारण करना है तथा शेष 4 अक्षरों का दोनों अंगूठों की संधियों पर रखना है। इसके पश्चात व्यक्ति को षड अक्षरी मंत्र ओम विष्णवे नमः का उच्चारण करना है, और इस दौरान ओम को हृदय पर, वी को सिर पर, श को भ्रुकुटियों के बीच में, अण को शिखा पर और वे को आंखों के बीच में रखना है। इसके बाद न अक्षर को शरीर की सारी संधियों पर रखना है, और उस दौरान म अक्षर को शस्त्र मानकर उस पर ध्यान करना है। इस प्रकार मंत्र जप द्वारा व्यक्ति स्वयं मूर्तिमान मंत्र बन जाता है। अंततः म अक्षर में विसर्ग जोड़ते हुए उसे पूर्व दिशा से आरंभ करते हुए चारों दिशाओं में मह अस्त्राय फट मंत्र का उच्चारण करना है। यह प्रक्रिया समस्त दिशाओं को मंत्र की संरक्षक शक्ति से बांध देती है। मंत्रोच्चारण के बाद व्यक्ति को भगवान नारायण एवं स्वयं में पाई जाने वाली गुणात्मक समानता पर ध्यान करना है, और तत्पश्चात
नारायण कवच नामक निम्नलिखित प्रार्थना का उच्चारण करना है। अपनी भुजाओं में 8 अस्त्र शस्त्र जैसे शंख, चक्र, ढाल, खड़ग, गदा, बाण, धनुष और 5 धारण करके गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ परम भगवान अपनी 8 भुजाओं से सदैव मेरी रक्षा करें। गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करने वाले भगवान वराह मार्ग चलते ठगों से मेरी रक्षा करें। जब मैं पर्वत की चोटियों पर रहूं, उस समय भगवान परशुराम मेरी रक्षा करें और दूर देशों में भगवान रामचंद्र एवं उनके छोटे भाई लक्ष्मण मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मेरी रक्षा करें, जिससे मैं कभी अपने कर्तव्यों से ना गिरूं और उन्मादवश काल्पनिक धर्म सिद्धांतों को ना अपनाऊं। अकारण गर्व और अभिमान से नर मेरी रक्षा करें। भक्ति योग का पालन करते समय भगवान दत्तात्रेय मुझे गिरने से बचाएं और भगवान कपिल मुझे सांसारिक कार्यों के फल स्वरूप उत्पन्न होने वाले भौतिक बंधन से बचाएं। सनत कुमार मुझे कामुक इच्छाओं से बचाएं और भगवान हयग्रीव भगवान को प्रणाम न करने के अपराध से मुझे बचाएं। श्री नारद मुनि मुझे अर्च मूर्तियों की सेवा में होने वाले अपराधों से बचाएं और भगवान कूर्म मुझे नरक में गिरने से बचाएं। भगवान धन्वंतरी समस्त रोगों तथा अभोज्य पदार्थों से मेरी रक्षा करें और भगवान ऋषभ देव सर्दी और गर्मी के भय से मेरी रक्षा करें। भगवान यक्ष जन सामान्य के बीच अपमान तथा हानि से मेरी रक्षा करें और भगवान बलराम अपने शेष रूप में मुझे द्वेषी सर्पों से बचाएं। वैदिक ज्ञान के अभाव से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की अज्ञानताओं से वेद व्यास मेरी रक्षा करें। भगवान बुद्ध उन सभी कार्यों से मेरी रक्षा करें जो वैदिक नियमों के विरुद्ध है और वे उस आलस्य से भी मेरी रक्षा करें जिसके कारण व्यक्ति को उन नियमों की विस्मृति हो जाती है। भगवान कलयुग के संदूषणों से मेरी रक्षा करें। दिन के पहले प्रहर में भगवान केशव मेरी रक्षा करें। दिन के दूसरे प्रहर में भगवान गोविंद मेरी रक्षा करें। दिन के तीसरे प्रहर में भगवान नारायण मेरी रक्षा करें और भगवान विष्णु दिन के चौथे प्रहर में मेरी रक्षा करें। दिन के 5वें प्रहर में भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें। भगवान माधव संध्या समय मेरी रक्षा करें। भगवान ऋषिकेश रात्रि आरंभ के समय मेरी रक्षा करें और भगवान पद्मनाभ आधी रात के समय मेरी रक्षा करें। अपने वक्ष स्थल पर श्री वत्स धारण करने वाले भगवान अर्धरात्रि के बाद पौ फटने तक मेरी रक्षा करें और रात्रि समाप्त होने की बेला में भगवान जनार्दन मेरी रक्षा करें। भगवान दामोदर प्रातः समय मेरी रक्षा करें और भगवान विश्वेश्वर दिन और रात की संध्या में मेरी रक्षा करें। मेरी प्रार्थना है कि दर्शन चक्र मेरे शत्रुओं को भस्मीभूत कर दे और भगवान अपनी गदा द्वारा कुष्मांडों, विनायकों, यक्षों, राक्षसों, भूतों तथा ग्रहों जैसे दुरात्माओं को पीस डालें। भगवान का शंख सदैव राक्षसों, प्रमद भूतों, प्रेतों, मातों, पिशाचों और ब्रह्म राक्षसों के हृदयों में भय उत्पन्न करता रहे। भगवान की खड़ग मेरे शत्रुओं के सैनिकों के टुकड़े टुकड़े कर दे और 100 चंद्रमा सदृश घेरों में सुसज्जित भगवान की ढाल मेरे शत्रुओं की पाप भरी आंखें निकाल ले। भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं का महिमामृत बुरे ग्रहों, उल्कापाताओं, वेशी जनों, सर्पों, बिच्छुओं, खूंखार पशुओं, भूतों, पंचभूत तत्वों और मेरे पूर्व पापों के प्रभाव से मेरी रक्षा करें। भगवान के ही समान शक्तिशाली श्री गरुड़ देव समस्त भयावह परिस्थितियों से मेरी रक्षा करें और विश्वक्सेन भी मेरी रक्षा करें। भगवान के पवित्र नाम, उनके अलौकिक रूप, उनके वाहन और उनके आयुध सारे संकटों से मेरी बुद्धि, इंद्रियों नीचे करना, मन तथा प्राणवायुओं की रक्षा करें। भगवान प्रत्येक वस्तु के परम कारण है और इसलिए वे इस संपूर्ण सृष्टि से अभिन्न है। वास्तव में किसी भी कार्य का कारण और उसका प्रभाव दोनों एक ही है, क्योंकि कारण प्रभाव में विद्यमान रहता है।
इसलिए भगवान अपने किसी भी शक्तिशाली अंग द्वारा हमारे सारे शत्रुओं और संकटों को नष्ट कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत लोग इस सृष्टि की विभिन्नताओं में एकता देखते हैं। सर्वव्यापी भगवान सदैव विपदाओं में हमारी रक्षा करें। भगवान नरसिंह देव विष, अस्त्र शस्त्रों, वायु, अग्नि, वायु इत्यादि द्वारा उत्पन्न होने वाले खतरों से हमारी रक्षा करें। भगवान नरसिंह देव अपने महान प्रभाव से हमारे शत्रुओं के प्रभाव का आच्छादित करके सभी दिशाओं में और सभी कोनों में अर्थात ऊपर, नीचे, अंदर और बाहर हमारी रक्षा करें। अंत में विश्व रूप ने इंद्र से कहा, यह दिव्य नारायण कवच निश्चित ही तुम्हारे शत्रु असुरों पर विजय प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस कवच का प्रयोग करता है, उसके द्वारा देखा गया है अथवा पैरों के स्पर्श किया गया व्यक्ति तुरंत उपरोक्त सब संकटों से मुक्त हो जाता है। इस नारायण कवच का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कभी भी सरकार, डाकुओं, दुरात्माओं तथा अन्य किसी रोग का संकट नहीं सताता। हे देवराज इंद्र, पूर्व काल में कौशिक नामक एक ब्राह्मण ने अपने योग शक्ति द्वारा स्वेच्छा से मरुभूमि में शरीर त्यागते समय इस कवच का प्रयोग किया था। एक समय गंधर्वराज चित्ररथ अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ अपने विमान में यात्रा करते समय कौशिक की अस्थियों के ऊपर से गुजरे। नारायण कवच की शक्ति से वे उस स्थान पर सिर केवल नीचे गिर पड़े। आश्चर्यचकित हो चित्ररथ ने वाली खिल्लियों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण की अस्थितियों को निकट बह रही सरस्वती नदी में विसर्जित कर दें। फिर स्नान करने के पश्चात चित्ररथ अपने धाम को लौट आए। विश्व रूप के 3 सर थे। एक से वे सोमरस पीते थे, दूसरे से सुरापान करते थे और तीसरे से भोजन। विश्वरूप अपने पिता की ओर से देवताओं से संबंधित थे, परंतु चूंकि माता की ओर से उनका संबंध असुरों से था, इसीलिए देवताओं के नाम से आहुति देते समय ये गुप्त रूप से असुरों के लिए आहुति दे रहे थे। एक दिन इंद्र भाप गए कि विश्वरूप चोरी से छिपकर देवताओं को धोखा दे रहे हैं। असुरों से पुनः पराजित होने के भय से उन्होंने विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। तत्क्षण वे 3 सिर 3 पक्षियों में परिवर्तित हो गए। सोमरस पीने वाला कपिंजल पक्षी बन गया, सुरापान करने वाला कलविंक पक्षी और ठोस भोजन खाने वाला सिर तित्तिरी पक्षी। परंतु विश्वरूप का वध करने के पश्चात इंद्र को बहुत पश्चाताप हुआ। यद्यपि इंद्रदेव ब्रह्म हत्या के पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति रखते थे, उन्होंने हाथ जोड़कर स्वेच्छा से उन्हें स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप इंद्रदेव को 1 वर्ष तक कष्ट भोगने पड़े और स्वयं को शुद्ध करने के लिए उन्होंने अपने शेष पाप फलों को पृथ्वी, जल, वृक्षों तथा स्त्रियों में बांट दिया। धरती ने इंद्र द्वारा की गई ब्रह्म हत्या के 1/4 पापों को स्वीकार किया और बदले में इंद्र ने उसे वरदान दिया कि धरती पर बनने वाले गड्ढे स्वतः भर जाया करेंगे। परंतु उस पाप को स्वीकार करने के कारण धरती पर अनेक मरुस्थल बन गई, जहां किसी भी प्रकार के शुभ अनुष्ठान नहीं किए जा सकते हैं। माना जाता है कि मरुस्थलों में रहने वाले लोग भी इंद्र द्वारा विश्वरूप की हत्या से उपजे पाप के भागी हैं। वृक्षों ने इंद्र द्वारा की गई ब्रह्म हत्या के 1/4 पापों को स्वीकार किया और बदले में उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ कि जब वृक्षों की टहनियां और शाखाएं काटी जाएंगी तो वे पुनः उगाएंगी और वृक्षों द्वारा स्वीकार किया गया पाप उनकी छाल से बहने वाले रस के स्वरूप में देखा जा सकता है, इसलिए वह रस भोज्य नहीं है। इंद्र ने स्त्रियों को यह वरदान दिया कि वे निरंतर कामुक इच्छाओं का भोग उठा सकती हैं और इसके बदले में स्त्रियों ने उसके 1/4 हरे कृष्णा। इसलिए उसने 1/4 पाप को स्वीकार कर लिया। प्रत्येक महीने रजस्वला काल के दौरान उनके द्वारा स्वीकार किया गया यह पाप फलीभूत होता है और इस दौरान वह अस्पर्श्य हो जाती है।
जल ने इंद्र द्वारा की गई ब्रह्म हत्या के 1/4 पापों को स्वीकार किया और बदले में उन्हें ये वरदान प्राप्त हुआ कि वे किसी भी वस्तु के साथ मिलकर उसका घन बढ़ा देगा। इस पाप के फलस्वरूप पानी में बुलबुले उठने लगे और इसलिए बुलबुले वाले पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने पुत्र विश्व रूप की मृत्यु की त्वष्टा अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र का वध करने के लिए एक यज्ञ आरंभ किया। उसमें आहुतियां देते समय त्वष्टा के आदेश दिया, हे इंद्र के शत्रु, इंद्र का वध करने के लिए बिना देर किए तुरंत प्रकट हो जाओ। परंतु इस मंत्रोच्चारण के समय इंद्र शत्रु शब्द का प्रयोग करने के लिए स्थान पर त्वष्टा ने गलती से इंद्र शात्रो शब्द का उच्चारण कर दिया, जिससे उसका अर्थ बदलकर वह जिसका शत्रु इंद्र होगा हो गया। तभी यज्ञ अग्नि की दक्षिणी दिशा से ऐसा भयंकर व्यक्ति प्रकट हुआ जो प्रत्येक कल्प के पश्चात होने वाली प्रलय जैसा प्रतीत हो रहा था। उस असुर का शरीर इस तीव्रता से विस्तारित होने लगा मानो चारों दिशाओं से बाण छूट रहे हो। वह महाकाया था। उसका विशाल काला शरीर किसी जले हुए पहाड़ का स्मरण कराता था और भरी दोपहर के देदीप्यमान सूर्य के तेज से प्रकाशित बादलों के झुंड जैसा दिख रहा था। उसके बाल, दाढ़ी, मूछें पिघले हुए तांबे के रंग की थी और आंखें दोपहर के सूरज के समान चुंधियाने वाली थी। प्रतीत होता था मानो उसने तीनों लोग अपने त्रिशूल की धार पर धारण किए हुए थे। उच्च स्वर में चीत्कार तथा नृत्य करते हुए वह संपूर्ण पृथ्वी को कंपायमान कर रहा था। जब वह जम्भाई लेता था तो प्रतीत होता था कि वह पूरे आकाश को निगल जाएगा। उसका मुख एक विशाल गुफा के समान गहरा था। वह अपनी जीवा से आकाश के तारों को चाटता और अपने लंबे तीक्ष्ण दांतों से पृथ्वी का भक्षण करता हुआ प्रतीत होता था। इस महाकाय असुर को जिसने भी देखा वह भयभीत होकर यहाँ तहाँ भागने लगा। चूंकि त्वष्टा ने इस पुत्र के समस्त लोकों का वृत कर लिया था, उसका नाम पड़ा वृत्रासुर। इंद्रदेव ने के नेतृत्व ने देवताओं की सेना ने वृत्रासुर का धावा बोल दिया, परंतु उसका वध करने के लिए उन्होंने जो भी अस्त्र छोड़े वे महान असुर सब उसको सरलता से निगल गया। आश्चर्यचकित तथा निराश देवगण अपनी समस्त शक्ति और उत्साह को खो बैठे और उनके हृदयों में अपने प्राणों का भय उत्पन्न होने लगा। एकजुट होकर सभी समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु का आश्रय लिया और उनकी स्तुति करने लगे। एक सेकंड माता। हम सब अपने सम्मुख खड़े काल रूपी इस असुर से अत्यंत भयभीत हैं, परंतु चूंकि यह काल भगवान से भयभीत रहता है, इसलिए अब हम उन भगवान का आश्रय स्वीकार करते हैं। एकमात्र वे ही हमें संरक्षण प्रदान करने में सक्षम है। अन्य किसी का आश्रय लेकर रक्षा की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति निश्चित ही मूर्ख है। उसकी आशाएं उसी व्यक्ति की आशाओं के समान है जो एक कुत्ते की पूंछ को पकड़कर किसी समुद्र को पार करने की कोशिश करता है। अपने परमात्मा रूप में भगवान सदैव हमारे साथ रहते हैं, परंतु हम स्वयं को उनसे विलग और स्वतंत्र ईश्वर मानने के फलस्वरूप। हाँ माता जी, पढ़ लो। हरे कृष्णा माता जी, मैंने अनम्यूट तो नहीं किया है। रुको, म्यूट तो जी नहीं किया। माता जी, वो मैं होस्ट नहीं हूं ना, तो हो नहीं रहा था। स्वतंत्र ईश्वर मानने के फलस्वरूप हम उनके रूप को देख नहीं पाते। अब हम सब मिलकर उन्हीं भगवान की शरण लेते हैं, क्योंकि हमें उनके आश्रय एवं संरक्षण में पूरा विश्वास है। देवताओं की स्तुतियां सुनकर सर्वप्रथम भगवान उनके हृदयों में प्रकट हुए और तत्पश्चात उनके समक्ष गोचर हो गए। मुस्कुराते मुख कमल तथा कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्रों वाले भगवान की मधुर रूप को देखकर देवगण आनंद में भाव विभोर हो उठे और उन्हें प्रणाम करने के लिए धरती पर दंडवत गिर पड़े। धीरे धीरे भूमि से उठते हुए देवगण निम्नलिखित प्रार्थनाओं द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। हे पुरुषोत्तम, हम आपकी वंदना करते हैं। चूंकि हमारी उत्पत्ति आपकी सृष्टि के सृजन के बाद हुई है, इसलिए हमारे द्वारा आपके कार्यों को समझ पाना सर्वथा असंभव रहेगा। वास्तव में प्रणाम के अतिरिक्त हम आपको क्या अर्पण कर सकते हैं? हे भगवान,
आपका स्वरूप समस्त द्वंद्वों से परे है और इसलिए इस संसार में दिखाई देने वाले सारे विरोधाभास का आपके स्वरूप में समाधान हो जाता है। एक अज्ञानी व्यक्ति रस्सी को सांप मानकर भयभीत हो जाता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वह केवल एक रस्सी है। इसी प्रकार आप प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हुए आप उसकी बुद्धि के अनुसार उसे भय तथा निर्भय प्रदान करते हैं, परंतु वास्तव में आप स्वयं इस द्वंद से परे हैं। हे मधुसूदन, जिस व्यक्ति ने आपकी महिमाओं की अमृत में सागर की केवल एक बूंद का आस्वादन भी किया, उसका मन निरंतर दिव्य तरंगों में डूबा रहता है। ऐसे महान भक्त भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न किए गए तथा कथित भौतिक सुख की तुच्छ परछाई को भूल जाते हैं। हे नाथ, आप ऐसे भक्तों के प्राण तथा उनके सच्चे बंधु हैं। उन भक्तों को पुनः इस संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं रहती। हे सर्वशक्तिमान, जैसे ही आसुरी शक्ति प्रबल होने लगती है, आप उनका दमन करने के लिए विभिन्न अवतार लेकर प्रकट होते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो कृपया आज इस महान असुरवृत्त का वध करने के लिए अवतरित होइए। हमारी बस यही विनती है। हम सब आपके चरणों के प्रति शरणागत हैं और इसलिए कृपया प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अनुग्रह करें। ये असुर हमारे हृदयों को बुरी तरह पीड़ित कर रहा है। कृपया अपनी प्रेम पूरित दृष्टि, करुणा एवं प्रेम भरी मुस्कान तथा अपने सुंदर मुखारविंद से बहती हुई अमृत वाणी द्वारा हमें इस असुर के भय से मुक्त कीजिए। हे भगवान, आप पूर्णतम हैं, प्रत्येक वस्तु के ज्ञाता हैं, इसलिए आपको किसी भी विषय की जानकारी देने की क्या आवश्यकता है। आप तो सर्वव्यापी हैं, भली भांति जानते हैं कि हमने क्यों आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। आपके ये चरण कमल इस भौतिक संसार में विपदाओं को शांत करने के एकमात्र साधन हैं। भगवान के सकाम भक्त होने के नाते देवतागण भौतिक सुख भोगना चाहते थे, इसलिए स्वयं को इस कष्ट से मुक्त करने की आशा से उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली थी। परंतु जब अकाम भक्त विपदाओं में गिरता है तो वह कभी भी भगवान को तंग नहीं करता, अपितु वे अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अपने पूर्व जन्मों का फल मानकर सहर्ष स्वीकार करता है और उन्हें भोगता है। देवगण जानते थे कि शारीरिक संरक्षण जैसी स्वार्थी इच्छाओं के कारण वे भक्ति के शुद्ध स्तर पर नहीं है, इसलिए वे भगवान से क्षमा मांग रहे थे, परंतु भगवान उनके सच्चे समर्पण से प्रसन्न थे। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, बुद्धिमान प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हे देवगणों, पूर्ण ज्ञान से युक्त इस प्रार्थनाओं को करने से व्यक्ति का अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और वह मुक्त होकर शुद्ध भक्ति करने की योग्यता प्राप्त करता है। यद्यपि यह सत्य है कि मैं जिस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाता हूँ उसके लिए किसी भी वस्तु को प्राप्त करना कठिन नहीं रह जाता, परंतु शुद्ध भक्त मेरी भक्ति के अतिरिक्त मुझसे किसी अन्य वस्तु की मांग नहीं करते हैं। जो व्यक्ति भौतिक सुख संपत्ति को ही जीवन का एकमात्र ध्येय मानकर जीवन के परम लक्ष्य की उपेक्षा करते हैं, वे कृपण यानी कंजूस कहलाते हैं। ऐसे लोग मूर्ख हैं और साथ ही वे लोग भी मूर्ख हैं जो भौतिक इच्छा पूर्ति में उनकी सहायता करते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी मूर्ख लोगों को प्रोत्साहित नहीं करता। वह भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए संसारिक कर्म करें, फिर स्वयं उन कार्यों में उनकी सहायता करने की बात तो बहुत दूर रही। ऐसे भक्त उस दक्ष वैद्य के समान होते हैं जो रोगी की इच्छा होने पर भी उसे कभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। हे देवराज इंद्र, मेरे विचार में तुम महर्षि दध्यांश यानी दधीची की शरण लो। वे अपने ज्ञान और तपस्याओं के बल पर अत्यंत शक्तिशाली बन चुके हैं। उनसे निवेदन करो कि वे जगत के कल्याणार्थ अपना शरीर त्याग दें। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान का पूर्ण आत्मसात कर लिया है। इसलिए पूर्व काल में अश्विनी कुमार उनसे उपदेश ग्रहण करके उसी जीवन से मुक्त हो गए थे। दध्यांश के पास नारायण कवच नामक अजय और अभेद कवच था। उनसे वह कवच लेकर त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को दिया और वह विश्वरूप से वह तुम्हें प्राप्त हुआ। इस नारायण कवच के कारण दधीची का शरीर अत्यंत बलशाली हो चुका है। जब अश्विनी कुमार तुम्हारी ओर से महर्षि दधीची से उनका शरीर मांगेंगे तो निश्चित ही वे उन्हें निराश नहीं करेंगे। तब विश्वकर्मा उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण करेंगे। मैं स्वयं उस अस्त्र में अपनी शक्ति भर दूंगा और उसके द्वारा तुम सरलता से वृत्रासुर का वध कर सकोगे।
हे देवराज, वृत्रासुर की मृत्यु के पश्चात तुम पुनः अपने ऐश्वर्य का भोग करोगे। यद्यपि इस महान असुर में त्रिलोकी को नष्ट करने की शक्ति है, वह तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। डरो मत, वह एक महान भक्त है और किसी से भी द्वेष नहीं करता। सॉरी। पूर्व काल में एक समय अश्विनी कुमार दधीची से ब्रह्म विद्या की शिक्षा लेने के लिए गए थे। उस समय ऋषि ने उत्तर दिया था, इस समय मैं कर्म कांडी अनुष्ठान करने की तैयारी में व्यस्त हूँ, कृपया कुछ समय बाद आना। अश्विनी कुमारों के जाने के पश्चात इंद्रदेव दधीची के पास आए और उन्होंने कहा, हे महर्षि, चूंकि अश्विनी कुमार वैद्य हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान मत देना। यदि आप मेरी चेतावनी के पश्चात भी ऐसा करेंगे तो मैं आपका सिर काटकर आपको दंडित करूंगा। अश्विनी कुमारों को इंद्रदेव की धमकी का पता चल गया, फिर भी वे दधीची के पास आए और पुनः ब्रह्म विद्या देने की याचना करने लगे। जब ऋषि ने उन दोनों को इंद्रदेव द्वारा दी गई चेतावनी के विषय में बताया, मेरा फोन तो अश्विनी कुमारों ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, हम अभी आपका सिर काट कर उसे सुरक्षित रख देते हैं और बदले में एक घोड़े का सिर लगा देते हैं। आप घोड़े के सिर से हमें ज्ञान दीजिए और जब इंद्र आकर उसे काट देंगे तो उस समय हम आपका वास्तविक सिर पुनः जोड़ देंगे। चूंकि दधीची ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या देने का वचन दिया था, उन्होंने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार दधीची द्वारा घोड़े के सिर से ब्रह्म विद्या का दिया गया ज्ञान अश्वशीर कहलाया। अश्व घोड़े को बोला जाता ना, इसलिए भगवान विष्णु आशा कर रहे थे कि देवगण उनसे शुद्ध भक्ति मांगेंगे, परंतु इसके स्थान पर उन्होंने उनसे अपने शत्रु के वध का वरदान मांगा। शुद्ध भक्त तथा प्राकृत भक्त में यही भेद है। इंद्र को निर्देश देने के बाद भगवान हरि देवताओं के देखते ही देखते वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात देवगण अथर्वा के पुत्र दधीची के पास गए और उनसे अपना शरीर त्याग देने का निवेदन किया। अत्यंत उदारचित दधीची देवताओं का मान रखने के लिए स्वयं अपनी बलि देने के लिए तैयार थे, परंतु उससे पहले वे देवताओं के मुख से कुछ सदुपदेश सुनना चाहते थे। वे मंद मुस्कुराए और परिहास करते हुए बोले, हे देवगणों, मृत्यु के समय असहनीय वेदना व्यक्ति की चेतना को हर लेती है। क्या तुम लोग इसे नहीं जानते? इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर से आसक्त होता है और हर संभव प्रयास द्वारा उसकी रक्षा करना चाहता है। उसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। इतना ही नहीं, वह चाहता है कि उसका शरीर हमेशा के लिए बना रहे। चाहे स्वयं भगवान विष्णु का ही आदेश क्यों ना हो, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना शरीर दूसरों को देने के लिए तैयार होगा? देवताओं ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप जैसे संत पुरुष सामान्य लोगों के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं। ऐसे लोग जन कल्याणार्थ अपने शरीर सहित अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी होते हैं जो दूसरों की कठिनाइयों की परवाह ना करते हुए उनसे भिक्षा मांगते हैं, और कुछ ऐसे कंजूस लोग भी होते हैं जो दान देने में सक्षम होते हुए भिक्षुक की कठिनाइयों की परवाह नहीं करते और उनको दान नहीं देते। इन दोनों प्रकार के लोगों का व्यवहार अनुचित है। उचित व्यवहार तो यह है कि दान लेने के इच्छुक व्यक्ति को कठिनाई में पड़े व्यक्ति से दान मांगना चाहिए, और जो दान देने में सक्षम है उसे दान देने से मना नहीं करना चाहिए। दधीची ने कहा, मैं तो केवल तुम्हारे मुख से धर्म सिद्धांत सुनना चाहता था और इसलिए मैंने अपने शरीर नहीं देने का दिखावा किया। यद्यपि मुझे अपने शरीर से अत्यंत लगाव है, परंतु मैं जानता हूँ कि आपके कल्याणकारी उद्देश्य के लिए मुझे इसका त्याग कर देना चाहिए। अन्यथा आज नहीं तो कल वैसे भी मुझे यह शरीर त्यागना ही होगा। जिस व्यक्ति के हृदय में पीड़ित मनुष्य जाति के प्रति करुणा नहीं होती और वह उसके कल्याणार्थ अपने इस अस्थायी शरीर का बलिदान नहीं करता, निश्चित ही वह निंदनीय है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के दुख में अपना दुख तथा उनके सुख में अपना सुख देखता है, तो केवल वह ही धर्म के शाश्वत सिद्धांतों को जानता है। मृत्यु के पश्चात कुत्तों और भेड़ियों का भोजन बनने वाला यह शरीर मेरा, यानी कि मेरा आत्मा का क्या भला करेगा? और वैसे भी यह केवल कुछ ही समय के लिए उपयोगी होता है। इसलिए शरीर और उससे जुड़ी हुई वस्तुओं को दूसरों के कल्याणार्थ प्रयुक्त करना चाहिए, अन्यथा वे हमारे कष्टों का कारण बनती हैं। यह कहकर उन महान ऋषि दधीची ने अपनी चेतना को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर किया और पंच महाभूत तत्वों से बने हुए अपने शरीर को त्याग दिया। ध्यान में तल्लीन दधीची ने अपने समस्त भौतिक आसक्तियों को काट दिया और इसलिए वह ये नहीं देख पाए कि उनका भौतिक शरीर किस प्रकार आत्मा से विलग हो गया। इसके पश्चात विश्वकर्मा ने दधीची के शरीर की अस्थियों का
अस्थियों से वज्र का निर्माण किया और भगवान विष्णु ने उसे अपनी शक्ति से संचालित किया। फिर देवराज इंद्र उस अजेय अस्त्र से सज्जित ऐरावत पर आरूढ़ होकर वहां से निकल पड़े। उनके साथ असंख्य देवतागण और उनका स्तुति गान कर रहे अनेक महर्षिगण थे। दधीची और भगवान की शक्ति से युक्त इंद्रदेव अपने शत्रु वत्सासुर की ओर कूच करते हुए अत्यंत देदीप्यमान प्रतीत हो रहे थे। इसके पश्चात वैवस्वत मनवंतर के प्रथम कल्प के त्रेता युग के आरंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवताओं को और असुरों के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ। एक मनवंतर में 71 कल्प होते हैं और 4 युगों में एक चक्र को कल्प कहा जाता है। इंद्रदेव रुद्रों, वसुओं, अश्विन कुमारों, पितों, वहनियों, मरुतगणों, रूभियों, साध्यों और विश्व देवों से घिरे हुए थे। दूसरी ओर वृत्रासुर अनेक असुरों, उपसरों, यक्षों तथा सुमाली, माली, नामुची, शंबर, हयग्रीव, विप्रचिति, वृषपर्वा, प्रहेती, हेती और उत्कल जैसे असुरों से घिरा हुआ था। भयंकर सिंहनाद करते हुए असुरों ने जब दिशाओं से देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, तो उनके ऊपर गदाओं, खड्गों, भालों, परशुओं, त्रिशूलों और तलवारों की निरंतर बौछार करने लगे। देवगण इन अस्त्र शस्त्रों के जाल से पूरी तरह आच्छादित होकर मानो कुछ समय के लिए अदृश्य हो गए, परंतु इससे पहले कि वे अस्त्र शस्त्र उन तक पहुंचकर उनको जख्मी कर सके, उन्होंने अपनी शक्ति के प्रभाव से उन सबको आकाश में ही खंड खंड कर दिया। जब असुरों के सब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तब वे पर्वत की चोटियों और वृक्षों को उखाड़कर तथा विचार विशाल चट्टाने उठाकर दैव सैनिकों के ऊपर फेंकने लगे। परंतु उन सबको भी देवताओं ने आकाश में ही चूर चूर कर दिया। जब असुरों ने देखा कि उनके आक्रमण उसी प्रकार विफल हो रहे हैं जिस प्रकार किसी तुच्छ व्यक्ति द्वारा संत व्यक्ति की निंदा में कहे गए ओछे शब्द, वे अत्यंत भयभीत हो गए। युद्ध कौशल का उनका पूरा घमंड नष्ट हो गया। युद्ध अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, परंतु स्वयं को शक्तिहीन देखते हुए वे युद्ध भूमि से पलायन करने लगे और अपने नेता को उन्होंने अकेला ही छोड़ दिया। अपनी सेना को इस प्रकार भयभीत भागते देखकर वृत्रासुर मुस्कुराते हुए उन्हें डांटने लगा। हे विप्रचिति, हे नमूची, हे शंबर, मेरी बात सुनो और युद्ध भूमि से पलायन मत करो। इस संसार में जिस किसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो सुनिश्चित है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति यशस्वी मृत्यु के द्वारा इस पृथ्वी पर अमिट ख्याति और मरने के उपरांत स्वर्ग लोक प्राप्त कर सकता है, तो भला ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो इस मौके को स्वीकार नहीं करेगा। हम्म, यशस्वी मृत्यु 2 प्रकार की होती है। योग समाधि में लीन होकर शरीर त्यागना और युद्ध भूमि में बिना अपनी पीठ दिखाए वीरगति को प्राप्त करना। इसलिए मेरे असुर बंधुओं, कायर मत बनो और तुरंत युद्ध भूमि में अपना मोर्चा संभालो। वृत्तासुर के वचन धर्म सिद्धांतों के अनुरूप थे। यद्यपि असुरगण यह जानते थे, परंतु अत्यंत डरे होने की वजह से वे वृत्रासुर के उपदेशों का स्वीकार नहीं कर पाए। परिस्थिति का लाभ उठाते हुए देवताओं ने पीछे से असुरों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया और अपनी सेना की इस दुर्दशा को देखकर वृत्रासुर शोकातुर हो उठा। इस पलटबाजी को देखकर वह क्रोधपूर्वक तीक्ष्ण शब्दों में देवताओं की भर्त्सना करने लगा। अरे देवताओं, चूंकि भयवश पलायन कर रहे इन असुरों ने अपनी मां के उदर से मल के समान जन्म लिया, इन्हें पीछे से मारने का क्या फायदा। इन्होंने व्यर्थ इस संसार में जन्म लिया है। स्वयं को वीर मानने वाले व्यक्ति को कभी भी मृत्यु से भयभीत शत्रु पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। अरे शूद्र देवताओं, यदि तुम अपने आप को सच्चा वीर मानते हो तो जरा एक पल के लिए मेरे सामने खड़े होकर दिखाओ, और यदि तुम मुझसे युद्ध करने से डरते हो तो मैं तुम्हें शांतिपूर्वक यहाँ से जाने दूंगा। मैं इतना दुष्ट नहीं हूं कि उस व्यक्ति पर आक्रमण करूं जो युद्ध ही नहीं करना चाहता है। देवता तो विशाल के वृत्रासुर के रूप को देखने मात्र से ही आतंकित थे, और जब वृत्रासुर ने तुमुल गर्जना की तो वे सब मूर्छा खाकर इस प्रकार भूमि पर गिर पड़े मानो उन पर वज्रपात हुआ हो। भयभीत होकर जब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तो वृत्रासुर ने अपना त्रिशूल उठाया और अपनी पद चापों से पृथ्वी को दहलाते हुए अपने पैरों के तले देवताओं को उसी प्रकार को चलने लगा जिस प्रकार वन में विचरण करते हुए हाथी खोखले बांसों को रोंद देता है। क्रोधित होकर इंद्र ने अपने यशस्वी गदा घुमाई और वृत्रासुर के ऊपर भयंकर वार किया। वृत्रासुर ने खेल खेल में अपने बाएं हाथ से उसे पकड़ा और क्रोधान्मोद में ऐरावत के सिर पर एक तेज प्रहार किया। उस प्रहार को सहन ना कर पाने के कारण घायल ऐरावत के मुंह से खून की उल्टी होने लग गई। वह अपनी पीठ पर इंद्र को लिए कई गज पीछे जा गिरा और वृत्तासुर
कि इस प्रतापी कारनामे को देखकर दोनों सेनाओं के वीर उसकी भूरी प्रशंसा करने लगे। इंद्र के जीवन में पहली बार। कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेस करो। पढ़ेगा कोई? गीता माता जी पढ़ोगे? हरे कृष्णा। भावे प्रभु जी पढ़ना। भैया चली गई है वो। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी आप पढ़ लो। और उससे लेकिन छोटे छोटे अक्षर है ये, मैं बिना ऐनक के पढ़ता हूँ। अच्छा फिर नहीं पढ़ सकते तो आप मत करो ना अपने आप उसका को। काम इस फिर मैं प्रकार पढ़ लेती हूँ, कोई बात काम नहीं। किया था। इंद्र अत्यंत हताश हो गए, परंतु वत्सासुर ने धर्मयुद्ध के नियमों का पालन करते हुए नियत से इंद्र पर वार नहीं किया। उस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए इंद्र, ये तो आगे, उस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए आगे पीछे हो गया। इंद्र ने अपने अमृत पूरित हाथों के स्पर्श द्वारा ऐरावत के सारे घावों को भरकर उसे तत्क्षण समस्त पीड़ा से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात तत्पश्चात जब वत्सासुर ने इंद्र को अपने समक्ष हाथ में वज्र उठाए देखा तो उसे याद हो आया कि किस प्रकार देवराज ने निर्दयता से उसके बड़े भाई विष्णु की हत्या की थी। इंद्र के उस क्रूर कृत्य का स्मरण करके वत्सासुर शोक से उन्मत्त हो उठा। व्यंग्यात्मक हंसते हंसते व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए उसने इंद्र को संबोधित करते हुए कहा, आज मेरा कितना सौभाग्य है जिस व्यक्ति ने मेरे अग्रज और अपने गुरु की हत्या की है, वे मेरे सन्मुख खड़ा हुआ है। अरे पति, तो मैं सर्वश्रेष्ठ, जब मैं अपने त्रिशूल से तुम्हारी छाती को बींधूंगा उस समय मैं अपने भ्रातृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। केवल अपने स्वर्गीय पद और ऐश्वर्य के बचाए रखने के लिए तुमने निष्ठापूर्वक एक ऐसे आत्मज्ञानी तथा आत्मज्ञानी तथा निष्प्राण ब्राह्मण की हत्या की जो तुम्हारे कल्याणार्थ यह कर रहा था। इंद्र, अपनी भोगी मानसिकता तथा कार्यों के कारण तुम लज्जा, दया, यश तथा सौभाग्य से विहीन हो चुके हो। इसलिए मेरे त्रिशूल के प्रहार से तुम्हारी पीड़ादायक मृत्यु होने के पश्चात अग्नि भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। तुम्हारा यह पापी शरीर केवल गिद्धों के भक्षणार्थ बचेगा। यदि अन्य देवगण मूर्छावश तुम्हारा साथ देते हुए मुझ पर आक्रमण करेंगे तो मैं अपने त्रिशूल से उनके सिर काटकर उन्हें भैरव तथा उनके भूतों को चढ़ा दूंगा। और यदि इस युद्ध में तुम अपने वज्र से मेरा सिर काटने में सफल हो गए होते हो तो मैं अन्य प्राणियों का भोजन बनने में अपार सुख का अनुभव करूंगा। इस प्रकार मैं अपने पूर्व पापों से मुक्त मुक्त होऊंगा और नारद मुनि जैसे महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि की योग्यता प्राप्त करूंगा। हे देवराज, मैं तुम्हारा शत्रु देवराज मैं तुम्हारा शत्रु हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। फिर तुम मुझ पर अपने वज्र से प्रहार करने में संकोच क्यों कर रहे हो? यद्यपि मेरे ऊपर तुम्हारी गदा का प्रहार उसी प्रकार निष्फल रहा जिस प्रकार किसी कंजूस के धन की मांग निष्फल जाती है, परंतु तुम्हें अपने वज्र की शक्ति पर जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की शक्ति से संचालित है और इसमें महर्षि दधीची की तपस्याओं का बल समाया हुआ है। यहाँ भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर मुझसे युद्ध करने आए हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारे वजह से मेरी मृत्यु होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पक्ष में है और इसलिए विजय, ऐश्वर्य तथा सौभाग्य तुम्हारे साथ है। वज्र के प्रहार से मैं अपने समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा और अपने मन को भगवान शंकरसन के चरण कमलों में स्थित करके पुनः अपनी भक्ति के सर्वोच्च भक्ति भक्ति के सर्वोच्च
कहाँ चला गया ये रहा, स्तर को प्राप्त करूंगा, यहाँ है ना एरो जहां लगा है, दूसरी लाइन, स्तर को प्राप्त करूंगा, स्वयं भगवान ने मुझे इसका आश्वासन दिया था। हाँ, यहाँ तक हो गया। भगवान के कमलों पर पूर्णतः समर्पित भक्त सदैव भगवान को समन करते हैं और भगवान भी उन्हें अपना निज सेवक स्वीकार करते हैं। भगवान कभी भी अपने उन भक्तों को भौतिक ईश्वर प्रदान नहीं करते, क्योंकि भौतिक संपत्ति व्यक्ति की शत्रुता, चिंता, मानसिक उद्विग्नता, गर्व और कलह भावनाओं को बढ़ाती है। ऐसी संपत्ति को प्राप्त करने, उसे बचाए रखने तथा बढ़ाने में व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना पड़ता है और उस संपत्ति के नष्ट होने पर उसे गहन शोक का सामना करना पड़ता है। भगवान की कृपा से भक्तगण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के क्षेत्र में निरर्थक प्रयास करने से बच जाते हैं, परंतु इस कृपा को केवल विशुद्ध भक्त ही प्राप्त कर पाते हैं। भौतिक भोगों की कामना करने वाले शुद्ध जीव नहीं। इस प्रकार इस को संबोधित करके वृत्रासुर अपने पूजनीय भगवान पर ध्यान करते हुए प्रार्थनाएं करने लगा। उसने कहा, हे भगवान, क्या वह दिन कभी आएगा जब मैं अपने प्रिय सेवकों की सेवा प्राप्त करूंगा और इस प्रकार मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों का स्मरण करेगा। मेरी वाणी उन गुणों का यश गाएगी और मेरा शरीर आपकी प्रेम भरी सेवा में संलग्न होगा। हे नाथ, मैं इस ब्रह्मांड में किसी लोक का स्वामी नहीं बनना चाहता। यदि आपके चरण कमलों का त्याग करके मुझे योग सिद्धियां अथवा मुक्ति भी क्यों न मिले, मेरे चित्त में उनकी कोई अभिलाषा नहीं है। हे कमल नयन भगवान, जिस प्रकार एक शिशु पक्षी अपनी माता के लौटने और उसे कुछ खिलाने की राह देखता है, जिस प्रकार रस्सी से बंधा बछड़ा तुरता से दूध दोहने के समय की प्रतीक्षा करता है, अथवा जिस प्रकार एक निराश पत्नी दूर देश गए अपने पति के लौटना देखती है, उसी प्रकार मैं उस दिन के लिए लायक हूँ जब मुझे आपकी व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होगी। हे प्रभु, मैं अपने पूर्व कर्मों के अनुसार इस संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। आपकी माया शक्ति के प्रभाव से मैं अपने शरीर, पत्नी, बच्चों और घर में अत्यधिक आसक्त हो गया हूँ, परंतु अब मैं इन सबसे आसक्त नहीं रहना नहीं चाहता। मेरी यही कामना है कि मेरा मन, मेरा चित्त और मेरा सर्वस्व केवल आप में आसक्त रहे। वृत्रासुर मरने के लिए अत्यंत उत्कंठित था, जिससे वह यथाशीघ्र भगवत धाम लौट सके। दूसरी ओर इंद्र वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्कंठित था, जिससे वह स्वर्ग के सुखों का भोग करते हुए इस भौतिक संसार में सड़ता गलता रहे। निस्संदेह वृत्रासुर और इंद्र दोनों भगवान के भक्त थे। हालांकि इंद्र ने भगवान से वह उपाय मांगा जिससे वे बाहर से असुर दिखने वाले वृत्रासुर का वध कर सके। यद्यपि भगवान ने त्वष्टा पुत्र वृत्रासुर तथा स्वर्गाधिराज इंद्र दोनों की मनोवांछाओं को पूरा किया, फिर भी भगवान वृत्रासुर के प्रति अधिक कृपालु से भक्त होने के पर भी इंद्र के मन में भौतिक बंधनों से मुक्त होने की अपेक्षा भौतिक भोग की अधिक लालसा थी। परंतु विशुद्ध भक्त होने के कारण वृत्रासुर के हृदय में केवल भगवान का संग तथा उनकी सेवा की अभिलाषा थी, इसलिए वास्तविक विजय वृत्रासुर की होने वाली थी, इंद्र की नहीं। वृत्रासुर हार कर भी वैकुंठ जाने वाला था और इंद्र जीत कर भी इसी भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में दुख भोगने वाले थी। वृत्रासुर के महान गुणों को जानकर इंद्र अत्यंत दुखी हो गई। यह देखकर कि अब उन्हें फिर से एक महान भक्त का वध करना पड़ेगा, वे अपने वज्र के प्रहार करने में हिचकिचाने लगे। अपने वज्र के प्रहार करने में हिचकिचाने लगे। उनके इस संकोच को देखकर वृत्रासुर निराश हो गया, क्योंकि वह विजय नहीं मृत्यु चाहता था। इंद्र को युद्ध के लिए उत्तेजित करने की भावना से उसने अपने त्रिशूल से इंद्र पर आक्रमण किया। उस दैदीप्यमान त्रिशूल को फेंकते समय उसने जोर से गर्जना करते हुए कहा, अरे पापी, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वृत्रासुर का त्रिशूल आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए एक प्रकाशवान उल्का के समान प्रतीत हो रहा था। उसे खुली आंखों से देखना कठिन था, परंतु निर्भीक इंद्र ने सहजता से अपने वज्र से उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद इंद्र की दाहिनी भुजा काट डाली, जो वासुकी सर्प के शरीर जैसी मोटी थी।
परंतु पूजा करने के बाद भी वृत्रासुर क्रोधावेश में इंद्र की ओर दौड़ा और अपनी गदा से उनके जबड़े पर प्रहार कर दिया। उसने ऐरावत पर भी पुनः वार किया। फलस्वरूप इंद्र के हाथ से वज्र दूर जा गिरा और इसे देखकर आकाश में तमाशा देख रहे समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता और असुर दोनों एक स्वर में वृत्रासुर की वीरता का गुणगान कर रहे थे और यहाँ इंद्र स्वयं को पराजित देख लज्जित हो गई। उनके अंदर अपने वज्र को उठाने का साहस तक नहीं रहा। इंद्र को प्रोत्साहित करते हुए वृत्रासुर ने कहा, इंद्र, अपना वज्र उठाओ और अपने शत्रु का वध करो। अपने भाग्य पर शोक करने का यह उचित समय नहीं है। देवराज, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सदा सर्वदा विजय होने का दावा नहीं कर सकता है। इस ब्रह्मांड में महान देवताओं सहित प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार भगवान के नियंत्रण में है जिस प्रकार पिंजरे में कैद पक्षी होता है। जिस प्रकार एक कठपुतली अथवा घास फूस से बने पशु स्वयं हिल नहीं सकते और सदैव उन्हें नियंत्रण करने वाले लोगों पर अवलंबित रहते हैं, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव भगवान की इच्छा अनुसार नाचता है। जिस प्रकार ना चाहते हुए भी व्यक्ति को अपनी मृत्यु के समय अपने जीवन यश तथा ऐश्वर्य का त्याग करना पड़ता है, उसी प्रकार जो विजय की नियत घड़ी आती है तो उसे यह सब भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है। चूंकि इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु भगवान की परम इच्छा पर आश्रित है, इसलिए व्यक्ति को मान अपमान, जय पराजय तथा जीवन मृत्यु में संभाव रहना चाहिए। सुख और दुखों की पीड़ाओं का सामना करते हुए व्यक्ति को चिंतातुर हुए बिना अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति जान जाता है कि प्रकृति के 3 गुण आत्मा के गुण नहीं है और जो जान जाता है कि शुद्ध आत्मा तो केवल इन 3 गुणों के कार्य एवं प्रतिकार्यों की मात्र अनुदृष्टा है, उस व्यक्ति को मुक्त आत्मा मानना चाहिए। वह प्रकृति के इन 3 गुणों के बंधन से परे होता है। हे इंद्रदेव, अपने शस्त्र और भुजा के नष्ट होने के साथ मैं पहले ही पराजित हो चुका हूँ, परंतु फिर भी मैं निराश नहीं हूँ और अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रहा हूँ। इस प्रकार तुम भी अपनी निराशा का त्याग करके युद्ध करो। इस युद्ध को उस जुए के रूप में देखो जिसमें हम दोनों का जीवन दांव पर लगा है। बाण उसके पास से है और पशु वाहन खेल का मैदान। कोई नहीं जानता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। परिणाम पूरी तरह नियति के हाथों में सुरक्षित है। यदि भी बाह्य रूप से वृत्रासुर एक असुर था, परंतु वास्तव में वह इतना महान था कि यहाँ इंद्र के गुरु का कार्य कर रहा था। वृत्रासुर जानता था कि उसकी पराजय सुनिश्चित है और उसने निराश हुए बिना के इस तथ्य को स्वीकार किया। वह जानता था कि व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, इसलिए उसने इंद्र का वध करने का हर संभव प्रयास किया। वृत्रासुर के मुख से इन बुद्धिमता पूर्ण शब्दों को सुनकर इंद्रदेव आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें स्मरण हो आया कि किस प्रकार प्रहलाद और बलि महाराज जैसे भक्तों ने भी असुरों के परिवार में ही जन्म लिया था। वृत्रासुर की प्रशंसा करने के पश्चात इंद्र ने पुनः अपना वज्र उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हे महान दानव, तुम्हारे ज्ञान तथा दृढ़ता को देखकर मैं सहज अनुमान लगा सकता हूँ कि तुम भगवान के महान भक्त हो। सामान्यतया असुरगण रजोगुण में स्थित रहते हैं और इसलिए यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुमने शुद्ध सत्वगुण में रहते हुए अपने चित्त को पूर्णतः भगवान के चरण कमलों में लीन किया हुआ है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में दृढ़ रहता है वह सदैव अमृत के सागर में गोते लगाता है। उसके लिए पानी से भरे छोटे गड्ढों का क्या मूल्य। युद्ध भूमि में भक्ति के सिद्धांतों की चर्चा करने के पश्चात इंद्र और वृत्रासुर ने कर्तव्य बुद्धि से युद्ध जारी रखा। वृत्रासुर ने अपने बाएं हाथ से लोहे की गदा उठाई और उग्रता से उसे घुमाते हुए इंद्र की ओर फेंका। इंद्र ने अपने वज्र की सहायता से, जो 100 जोड़ होने के कारण शतपर्वन नाम से भी जाना जाता है, उस गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वृत्रासुर की दूसरी भुजा भी काट डाली। कटी भुजा से बहते रक्त के साथ वृत्रासुर अत्यंत सुंदर दिख रहा था, मानो उड़ने वाले पर्वत के किसी ने पंख काट दिए हों। वृत्रासुर ने तब अपने निचले जबड़े को भूमि पर रखा और ऊपरी को आकाश से लगा दिया। उसका खुला मुख ही आसमान बन गया। उसकी जीभ एक विशाल सर्प जैसी प्रतीत होती थी और लगता था मानो वह अपने भयावह तीक्ष्ण दांतों से संपूर्ण ब्रह्मांड को निगल जाएगा। वृत्रासुर के विशालकाय रूप के कारण
गगनचुंबी पर्वत तक दहल गई। चलते फिरते हिमालय पर्वत के समान रूप धारण करके वह धरती को रोंदने लगा। अचानक इंद्र के सम्मुख आकर उसने ऐरावत सहित इंद्र को उसी प्रकार निगल लिया जिस प्रकार विशाल अजगर कई बार हाथी को निगल जाता है। जब ब्रह्मा जी सहित अन्य देवताओं ने इस संकट को देखा तो अत्यंत निराश होकर वे चीखने लगे, हाय अनर्थ हो गया। परंतु नारायण कवच से युक्त तथा स्वयं अपने योग शक्तियों के बल के कारण इस महान असुर द्वारा निगले जाने पर भी इंद्रदेव की मृत्यु नहीं हुई। अपने वज्र की सहायता से इंद्र वृत्रासुर के पेट को चीरकर बाहर निकल आए और दृश्य देख रहे देवताओं ने राहत की सांस ली। इंद्र तुरंत वज्र से वृत्रासुर का सिर काटने लगे जो एक विशालकाय पर्वत की चोटी के समान था। और यद्यपि वज्र अत्यंत तीव्र गति से वृत्रासुर की गर्दन पर कार्य कर रहा था, उसे काटने के लिए वज्र को 1 वर्ष का समय लगा। अंततः एक उपयुक्त समय पर वृत्रासुर का सिर भूमि पर गिर पड़ा। उसे देखकर आकाश में से देवगण वैदिक मंत्र का उच्चारण करने लगे तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए इंद्र पर फूलों की वर्षा करने लगे। वृत्रासुर के शरीर में स्थित आत्मा ने वहां से निकलकर वैकुंठ में प्रवेश किया और वह पुनः भगवान संकर्षण के सनातन पार्षद बन गई। वास्तव में जब वृत्रासुर ने इंद्र को निगल लिया था, उस समय अपने शत्रु को मृत जानकर उन्होंने विचार किया कि आगे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर वृत्रासुर ने अपने समस्त शारीरिक कार्यों को रोक दिया और भगवत धाम जाने की तैयारी करते हुए स्वयं को समाधिस्थ कर लिया। इस प्रकार जब इंद्र उनके शरीर को फाड़कर बाहर आए और बाद में उसे काटा, उस समय वृत्रासुर योग समाधि में लीन थे। वृत्रासुर की मृत्यु देखकर तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न था, केवल इंद्र को छोड़कर। जब समस्त देवता, असुर और उनके अनुयायी अपने अपने घर लौट रहे थे, किसी ने भी इंद्र से एक शब्द नहीं कहा। इस युद्ध से पूर्व जब देवताओं और ऋषियों ने इंद्र से वृत्रासुर का वध करने का निवेदन किया था, तो ब्राह्मण हत्या के भय से इंद्र ने इसे अस्वीकार कर दिया था। उस समय इंद्र ने कहा था, हे ऋषिवरों, विश्व रूप का वध करने के पश्चात मुझे इसके भारी पाप फल भोगने पड़े हैं। सौभाग्यवश स्त्रियों, भूमि, वृक्षों एवं जल की सहायता से यदि मैं इसका वध करता हूं तो इस बार मैं कैसे अपने पापों से मुक्त होऊंगा। वहां उपस्थित ऋषियों ने उत्तर दिया, हे देवराज, आपका सर्व प्रकार से मंगल हो, भयभीत मत हो। वृत्रासुर के वध से उत्पन्न पाप से आपको मुक्त करने के लिए हम एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करेंगे। इस अश्वमेध यज्ञ से व्यक्ति संपूर्ण जगत के प्राणियों की हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। फिर एक पापी असुर का तो क्या कहना, चाहे कोई व्यक्ति कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी क्यों न हो। वस्तुतः भगवान नारायण का मात्र एक नाम इतना शक्तिशाली है कि वह उसे ब्राह्मण, गाय, पिता, माता अथवा अपने गुरु की हत्या के पाप से भी मुक्त कर सकता है। ऋषियों के इन शब्दों से उत्साह प्राप्त करके इंद्र ने वृत्रासुर के साथ युद्ध आरंभ तो कर दिया, परंतु बाद में उन्हें भगवान के एक महान भक्त की हत्या करने का बहुत दुख हुआ। साथ ही इंद्रदेव के ऊपर ब्रह्म हत्या का भी पाप चढ़ बैठा और भरसक प्रयास करने पर भी वे इस शोक से बाहर नहीं आ पाए। इंद्र द्वारा विश्व रूप का वध परिस्थितिजनक था, परंतु वृत्रासुर की हत्या उन्होंने सोच विचार करके की थी। फलस्वरूप उसका पाप अधिक था और उसे निरस्त करने के लिए केवल प्रायश्चित अथवा अश्वमेध यज्ञ पर्याप्त नहीं था। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर योजनाबद्ध रूप से पाप करता है कि वह बाद में भगवान के नामों के कीर्तन अथवा अन्य प्रायश्चित द्वारा उन्हें निरस्त कर देगा, तो यह उसकी भूल है। किसी भी परिस्थिति में उन पापों को क्षमा नहीं किया जाता है। फलस्वरूप इंद्र ने देखा कि मूर्तिमान पाप एक चंडाल स्त्री का रूप धारण करके उसका पीछा कर रहा है। वह स्त्री बहुत बूढ़ी थी और तपेदिक रोग से ग्रस्त होने के कारण उसके वस्त्र एवं अंग रक्त से सने थे। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। अपने मुख से अत्यंत दुर्गंधित वायु छोड़ते हुए वह पूरे क्षेत्र को दूषित कर रही थी और इंद्र को देखकर ठहरो, रुको पुकारने लगी। इंद्र ने आकाश मार्ग द्वारा भागने का प्रयास किया, परंतु वह जहां भी गए उन्होंने उस मूर्तिमान पाप को ठीक अपने पीछे पाया। अंततः उत्तर पूर्व दिशा में इंद्र ने सरोवर में प्रवेश किया और वहां 1000 वर्ष तक कमल फूल की डंडी के सूक्ष्म
तंतुओं के बीच छिपकर रहे। इस दौरान अग्निदेव वहां आकर इंद्र को उनका यज्ञ भाग दिया करते थे, परंतु चूंकि अग्निदेव जल में प्रवेश करने से डरते थे, अधिकांश समय इंद्र को भूखा प्यासे रहना पड़ा। वहां स्वर्ग में इंद्र की अनुपस्थिति देखकर नहुष को अस्थायी इंद्र नियुक्त किया गया, परंतु नहुष अपने नए पद के गर्व में चूर हो गया और उसने इंद्र की पत्नी शची देवी का भोग करने का प्रयास किया। फलस्वरूप एक ब्राह्मण के शाप के द्वारा उसे एक सर्प का शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ा। मानस सरोवर के कमल शुंडों में भगवान विष्णु की संगिनी श्रीमती लक्ष्मी जी निवास करती हैं और वहां प्राप्त उनके संरक्षण के कारण पाप इंद्र का स्पर्श नहीं कर पाया। अंततः जब इंद्र भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के माध्यम से पूर्ण शुद्ध हो गए, ब्राह्मणों ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उन्हें स्वर्ग में वापस बुलवा लिया। इस प्रकार वे पूरी तरह पाप से मुक्त हो गए और उन्हें पुनः अपना इंद्रपद प्राप्त हो गया। एक बार फिर से सब उनका सम्मान करने लगे। इस प्रसंग के अंत में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यह विलक्षण कथा भगवान श्री नारायण तथा उनके महान भक्तों का यशोगान करती है। इस प्रसंग को समझने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वह अपनी इंद्रियों के कार्यों में दक्ष बन जाता है। उसके ऐश्वर्य तथा यश में निरंतर वृद्धि होती है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने वाला व्यक्ति अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा और उसकी आयु में वृद्धि होगी। चूंकि यह प्रसंग प्रत्येक दृष्टि से मंगलमय है, विद्वान जन नियमित रूप से इसे सुनते हैं और प्रत्येक उत्सव के दिन गाते हैं। हरे कृष्ण होता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच आप सभी भक्तजनों ने, आज हमने मिलकर पढ़ा। धन्यवाद आप सभी के लिए। हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण।